मेरे यामा से लैम्बोर्गिनी तक का सफ़र जो है ये सर ये मेरे फादर सपोर्ट नहीं करते थे। तो कहते फिटनेस में टाइम ना खराब कर, पढ़ाई पर ध्यान दो। डोंट टेक मी रॉन्ग, आई नेवर सीन फिट इंडियन। हम आपका प्लान अप्लाई कर दिया ना गुरुमान जी, तो हमारा जिनका डन है। लॉस्ट माई जॉब, बिना बताए मैं जा रहा हूँ तो निकाल दिया छठ दिन बंदा बन जाए, फिर डिवोर्स हो जाएगा। इंजीनियर बनना ज़रूरी नहीं है, डॉक्टर बनना ज़रूरी नहीं है, आर्मी में जाना ज़रूरी नहीं है, पॉलिटिशियन बनना ज़रूरी नहीं है, क्रिकेटर बनना ज़रूरी नहीं है। आप मैं बोल रहा हूँ दिल्ली के आधे दिन चले जाए, किसी को मालूम सीखने चाहिए, पागलपन छोड़, काम कर। नहीं, मेरा ये कम्पीटिंग करना तो मेरे लिए प्राइमरी ड्रग, मेरे लिए प्राइमरी नीड नहीं है। मेरी लाइफ मैंने लाइफ जीनी है। अभी पॉलिटिशियन बहुत स्ट्रेसफुल जॉब है, तो उसका कॉन्ट्रैक्ट होता है। जब कोई सिंगर आता है वो 5 साल के लॉक करता है, तो 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट हुआ, कॉन्ट्रैक्ट में कुछ नहीं और कोई लेन देन नहीं करते, सिंपल बोला, कभी बात ही नहीं करते। सबसे पहले तो थैंक यू सो मच आपका टाइम निकालने के लिए, और बधाई हो, आपकी बहुत बड़ी पिक्चर आ रही है। और मैं आपको 2018 में मिला, शायद आपको याद हो। और जब हमारी बात हुई थी कि आपकी मूवी आ रही है, आप मूवी के लिए बिजी हो, और उस टाइम पे आप सेलिब्रिटी भी थे, तो सर कैसा लग रहा है मूवी करके? बहुत एक्साइटमेंट, मतलब स्ट्रेस, क्योंकि जैसे मूवी आती है तो मैं तो फिर छोटा सा बनता हूँ। शाहरुख खान बोलते थे कि फ्राइडे आता है नींद नहीं आती, तो इतना बड़ा स्टार, और मैं तो अभी मुझे एक्सपीरियंस नहीं है, एक एक्साइटमेंट है। हो सकता है वो स्ट्रेस जो फ्राइडे का है वो फ्राइडे के पास पता चलेगा जब आएगी मूवी। या वेरी एक्साइटेड, वेरी एक्साइटेड। तो कब आ रही है सर मूवी? 27 अक्टूबर को आ रही है। उसकी पोस्ट शायद कल सुबह चले जाएगी। अभी हमने रिलीज डेट नहीं डाली, संडे है, तो कल सुबह पोस्ट आ जाएगी, सेकंड लुक पोस्टर के साथ, अक्टूबर 27 को। थोड़ा मतलब हमें बताया ना मूवी के बारे में, थोड़ा पब्लिक को, आपको इतना प्यार करती है इंडियन ऑडियंस, स्पेशली फिटनेस फ्रेटर्निटी, मतलब बच्चा जो बड़ा हो रहा है ना वो आपको एक बार तो जानते ही है नाम से, तो बताओ कुछ मूवी के बारे में क्या है सर, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जाए हॉल तक। ये इंस्पिरेशनल मूवी है, इंडिया की पहली मूवी फिटनेस के ऊपर, फर्स्ट एवर मूवी ऑन फिटनेस। हमने स्पोर्ट्स के ऊपर मूवी देखी, हमने बहुत सारी अदर चीज़ों की देखी, लेकिन फिटनेस एक अनटैप्ड, क्योंकि उसके अंदर करियर नहीं है, ये मेरे फादर बोलते रहे। तो ये पहली मूवी है फिटनेस के अंदर, जिसके अंदर मेरी जर्नी है। एक बंदा जो जिसका फिटनेस का पागलपन, जब उसने सलमान खान की मूवी देखी प्यार किया डरना क्या, उसको देखा लगा कि मैं भी सलमान खान बनूँ, तो वहाँ से मेरी जर्नी शुरू हुई। ये मेरी ज़िंदगी की कहानी के ऊपर ये मूवी है, जिसमें मैं खुद अपना रोल प्ले कर रहा हूँ जब मैं 19 साल का था, 20 साल का था। तो ये मूवी जो है ये मेरे यामा से लैम्बोर्गिनी तक का सफ़र जो है, फर्स्ट यूट्यूबर से लेकर फर्स्ट फिटनेस ट्रेनर से लेकर जो सफ़र है मेरा, ये इस मूवी के अंदर है। तो सर अगर मैं ये मूवी देखने जाता हूँ और मैं फिटनेस से प्यार करता हूँ, तो मुझे इंस्पिरेशन मिलेगी कि एक आम आदमी जो फिटनेस में शुरू करता है, जो ये बाहर बोला जाता है कि इसमें तो पैसे नहीं है, इसमें तो नाम नहीं है, फेम नहीं है, और वो आज बॉलीवुड की मूवी में आ रहा है, तो ये सर ये मेरे फादर सपोर्ट नहीं करते फिटनेस को। वो कहते हैं फिटनेस में टाइम ना खराब कर, पढ़ाई पर ध्यान दे। उन्होंने बाहर भेज दिया कि फिटनेस छोड़ेगा, कहीं फिटनेस कॉलेज में था, जिम क्लासेस बंक करता था, पहली क्लास बंक हो जाती, अंडे खाने होते थे, पोस्ट वर्कआउट दूध अंडे का होता था। अपनी एक्सरसाइज खत्म की 8-9 बजे, पोस्ट वर्कआउट डाइट के बाद ही अब जिम क्लास में जाएंगे। पहली क्लास में ऑलवेज मिस होती थी। नोटिस आया घर के अंदर, डैड ने आकर देखा कि लगता है मेरा लड़का बॉडी बिल्डिंग में पड़ गया, तो बॉडी बिल्डिंग में दिमाग काम नहीं करता, एक प्रोफेशन के अंदर कुछ है नहीं, इसको बाहर भेजिए, क्योंकि उनको था कि इसको इंजीनियर बनाना है, IT में भेजना है। तो उन्होंने मुझे बाहर US भेज दिया। वहाँ भेजे, यहाँ आर्नल्ड श्वार्ज़नेगर गवर्नर था, मक्के में पहुँच गया। वहाँ जाकर जब मैंने मेरा जो पैशन था वो प्रोफेशन में बन गया, पहला फिटनेस ट्रेनर ओवरसीज, पहला इंडियन फिटनेस ट्रेनर जो कि बाहर की कंट्री के अंदर फिटनेस ट्रेनर था, क्योंकि फिटनेस ट्रेनर का कोई वीज़ा नहीं होता, कोई कैटेगरी नहीं है, कोई आज तक गवर्नमेंट ने कुछ बनाया नहीं जैसे फिटनेस ट्रेनर बाहर की कंट्री में एज अ फिटनेस ट्रेनर जाए। तो ऐसा कुछ था नहीं, कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है। तो वो वहाँ पर मैंने पहली बार एज अ फिटनेस ट्रेनर बनकर की। और जैसे कि ये मूवी के अंदर जैसे मेरे फादर सपोर्ट नहीं करते क्योंकि करियर नहीं है फिटनेस के अंदर, ऐसे ही हज़ारों लाखों घरों के अंदर फादर है जो बोलते बेटा फिटनेस ट्रेनर के अंदर कुछ नहीं है, रिश्ता आएगा उसमें आपको ना होती है क्योंकि वजन नहीं है, एक डॉक्टर इंजीनियर का वजन हैवी है। तो फिटनेस बहुत बड़ा है, मेरे फादर छोटा समझते थे, और उस चीज़ को मैंने अचीव किया। और ये जो मूवी के अंदर सभी को मैसेज क्या मिलेगा,
फिटनेस का करियर बहुत बड़ा है। मैंने एक छोटे से गांव टाउन से बिलोंग करता हूँ और मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ। वहाँ से मेरा जो सफ़र है, एक ऐसा रास्ता, एक ऐसा ब्लूप्रिंट छोड़ दिया है जो इस मूवी के अंदर मिलेगा। जो भी यंग लड़का है वो अपनी फैमिली के साथ जाने वाला है, उसकी फैमिली का माइंड सेट चेंज होगा। वो देखेंगे, वो महसूस करेंगे कि वो वही महसूस कर रहे हैं शायद मेरे फादर महसूस करते थे। कोई एग्जाम्पल नहीं थी बैक देन दिंकल। मेरे फादर बोलते थे जब मैं स्ट्रगल कर रहा था, तो क्या बनना है तूने, कोई एग्जाम्पल बता ना, क्या आइडल बता। आर्नोल्ड, वो तो बॉडी बिल्डर है, वो तो गवर्नर है, वो तो फिल्म एक्टर है। सलमान खान, वो तो फिल्म एक्टर है। एग्जाम्पल दे, कौन सा फिटनेस ट्रेनर आइडल है दुनिया में। सर मैं बोल रहा था, डैड मुझे मालूम नहीं है, आई वॉन्ट टू बी द फर्स्ट वन। मैं सबसे पहला बनना चाहता हूँ, मैं पहला बनना चाहता हूँ। अरे पागलपन छोड़, काम कर। ऑल बिकॉज फिटनेस करियर नहीं था। फिटनेस को बहुत छोटा मानते आज भी। फिटनेस इतना बड़ा समंदर है सर। इंजीनियर बनना जरूरी नहीं है, डॉक्टर बनना जरूरी नहीं है, आर्मी में जाना जरूरी नहीं है, पॉलिटिशियन बनना जरूरी नहीं है, क्रिकेटर बनना जरूरी नहीं है। इन सभी बंदों के लिए फिटनेस जरूरी है। इससे बड़ा करियर क्या होगा? एक ह्यूमन के लिए फिटनेस जरूरी है हर पार्ट में। अंबानी हो, अंडानी हो, कोई भी हो, फिटनेस जरूरी है। फिट नहीं हो, यू बी हेल्थ प्रॉब्लम, यू विल डाई अर्ली। तो फिटनेस, जैसे ही कोविड आया, अभी सभी को समझ आया फिटनेस कितना जरूरी है। तो मेरे फादर को करते रहे, लेकिन मैं हटा नहीं। कहता ना, आपका पागलपन है, आपको कुछ दिख रहा है, रास्ता नहीं बना, टफ जर्नी है। इस मूवी के अंदर वो सारी जर्नी है जिससे मैं निकला हूँ। पहले कॉलेज का टाइम, जब आप नया नया वर्कआउट करते हैं, कोई आपके ड्रीम्स नहीं है अभी, यू सो वांट टू लुक फिट, बिग, बफ, मस्कुलर। देन जर्नी शुरू होती है। देन आपको वहाँ पैसा नहीं दिखता, पर आपको वहाँ पर ट्रस्ट है अपने ऊपर कि सब कुछ है। फिर मिशन इंडिया फिट का पागलपन जो मेरा, जिससे मैं यूट्यूब पर आया, वो इस जर्नी के अंदर है कि क्यों मैं यूट्यूब पर आया। क्योंकि यूट्यूबर तो मैं था नहीं। पहला यूट्यूबर बनने से पहले क्या है मेरी लाइफ, यूट्यूब पर मजबूरी में आया हूँ। जब मेरी बातें लोगों तक नहीं पहुंची, एक मैंने कहानी बताई थी बैक पर। तो ये मूवी के अंदर कोई रोमांस, कोई कॉमेडी नहीं है। ये मूवी इज प्योर फैमिली ड्रामा, इंस्पिरेशनल मूवी। एक यूथ को फिटनेस के अंदर मोटिवेट करेगी पूरी। उनकी फैमिली जो नहीं सपोर्ट करती, वो भी सपोर्ट करेगी। दैट्स एग्जांपल इस मूवी के अंदर। गुरु भाई, मेरा ऐसा पर्सनल मानना है कि कोई भी माँ बाप ना खिलाफ नहीं होता, मतलब वो आपको गरीब नहीं देखना चाहता। तो आपने वो एग्जांपल एज ए फिटनेस एक फेस बन के दिया है उन पेरेंट्स को जो अपने बच्चों को इसमें करियर बनाते हुए नहीं देखना चाहते। इवन मुझे याद है, जब मैं जिम जा रहा था, तो जब मैंने पहला जिम खोला, तो मुझे मेरे पापा बोले, लड़ाई का घर है। मेरे पापा पुलिस में थे कि इसमें तो झगड़े होते हैं, लोग बॉडी बनाते झगड़े। अब उस तरह की जो मानसिकता है फैमिली की, काफी हद तक दूर होगी इस मूवी से। एग्जैक्टली, इसके अंदर करियर है। वही तो पता है, बता रहा हूँ, यामा से लेकर लैम्बोर्गिनी तक का जो सफर है ना, वो दिखेगा। ये लैम्बोर्गिनी मेरे फादर ने लेकर दी, और ना ही मैंने कोई ये एंडोर्समेंट से पाई है। ये फिटनेस के अंदर प्योर 17 साल की एज में था फिटनेस में, 26 साल हो चुके हैं। तो जीरो से शुरू किया बाहर की कंट्री में, और काम इंडिया में किया। तो ऐसा नहीं कि पैसा बाहर से बन रहा है, सर पैसा इंडिया से। इंडिया समंदर है, अनटैप्ड मार्केट है। अभी आप देखते जाएं, देखते हुए आपको मालूम है कि 2010 में कितने जिम थे दिल्ली में। अभी बताइए, कोविड के बाद और खुल गए। जैसे कोविड हुआ, लोगों ने सोचा जिम बंद हो जाएंगे, सर जिम डबल हो चुके हैं सारे। ये फिटनेस के अंदर बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। तो जो भी नया अभी आ रहा है, वो क्रिएट करता जाए कोई ना कोई नया ब्रांड, और लोग आते जाएंगे। अभी जो नई यंग जनरेशन है, सारी जिम में आ रही सीधी। बैक देन ऐसा नहीं होता था। उनको पेरेंट्स रोकते थे, जैसे मुझे रोकते थे, इसीलिए वो जिम में जाते नहीं। क्यों? कॉलेज में जाएंगे तब जाएंगे, आपका हाइट रुक जाएगी, आपका ये ठीक नहीं है, ये सारा चीज जो चलता है ना, ऑल मिथ्स। ये मिथ्स से भरा हुआ हमारा इंडिया इज अ लैंड ऑफ मिथ। तो उसी मिथ के अंदर बहुत सारे यंग लड़के प्रोसीड नहीं कर पाते, पेरेंट्स रोकते हैं, आसपास मिथ्स हैं, डर है, हम पीछे हटते हैं। आजकल बहुत चेंज हुए लोग, 12, 13, 14 से टीनेज होते हैं, आप जिम जाना शुरू कर रहे हो। आप ऑलरेडी, आपको मालूम मैंने ट्रेनर बनना है, या मैंने बॉडी बिल्डिंग करनी है, मैंने अच्छी फिजिक बनानी है। अगर कंपीट नहीं भी करना, वाना लुक गुड, क्योंकि अच्छी फिजिक होगी सर तो हेल्थ इज वेल्थ। मुझे तो ऐसा लगता है सर, जिम तो एक ऐसी जगह है जो बिजनेसमैन हो, स्पोर्ट्समैन हो, या कोई भी किसी भी फील्ड से हो, एक्टर हो, पहले बॉडी बनाते हैं कि पिक्चर में काम नहीं मिलेगा, आप पहले बॉडी बनाओ तब देखेंगे एक्टिंग आती है। Exactly. तो हर जगह पे मतलब रोल है फिटनेस का। फिटनेस का रोल है। अभी आप ये फिल्म इंडस्ट्री में जाने का एक और बता रहा हूँ कि मैं कोई एक्टर नहीं हूँ, लेकिन एक यूट्यूबर फिल्म इंडस्ट्री में एंट्री कर रहा है। सर एक नया रास्ता खुल रहा है यूट्यूबर्स के लिए।
तो ये लिमिट नहीं है, यूट्यूब तक लिमिट नहीं होनी चाहिए। यू कैन गो इन हायर सिनेमैटिक, क्योंकि आपकी भी कहानी है, हर एक बंदे की कहानी है, तो आप भी बहुत कुछ करने वाले हो, चेंज करने वाले हो। हर एक का थॉट प्रोसेस अलग है, हर एक की स्ट्रेंथ अलग है, क्योंकि ह्यूमन इज अ क्रिएटर और ह्यूमन क्रिएट करता है। आप क्रिएट कर सकते हो, अपनी स्ट्रेंथ का इस्तेमाल कर सकते हो। तो ये एक इस मूवी के अंदर तो बहुत ये क्लियरली मेरी जर्नी है, बेस्ड ऑन ट्रू स्टोरी। और जब पहला फिटनेस ट्रेनर बना यूएस में जाकर, तो किस तरह से मुझे अपने घर के हालातों से गुजरना पड़ा कि ये नहीं करना, आईटी में चल। लेकिन मैंने सुनी नहीं, मैं करता गया। पहला यूट्यूबर बना। ये चीज़ों पे यार फादर वाज लाइक ये तू कुछ करने वाला नहीं। ऑनेस्टली जब मैं मिशन इंडिया फिट पर आ गया ना, तब मेरा प्रॉब्लम शुरू हुआ। एक्चुअली लाइफ 2009 की बात मैं आपसे डिस्कस कर ही देता हूँ। इस मूवी के अंदर एक चीज़, वहाँ पर टर्निंग पॉइंट है। जैसे लाइफ अच्छी चल रही है आपकी, तो क्या हुआ, मेरा फोटोशूट था। फोटोशूट में 2009-10 के पास जिस जिम में मैं ट्रेनर था, उसी जिम के अंदर मेरा कॉर्नर में सेट लगा हुआ था, तो मैं पंप कर रहा था। तो शर्टलेस था, आपको मालूम है, पीक वीक, लुकिंग लीन, रिप्ड, ऑल डिप्लीटेड, अट्रैक्टिव फिजिक। तो एक गोरी आई वहाँ पर, और शी केम देयर टू ग्रैब पेयर ऑफ डंबल एंड शी स्टार्टेड कम्युनिकेटिंग विद मी। आई लाइक योर स्किन टोन, you're really ripped, lean, where are you from? Well, I'm from Pleasanton. Pleasanton शहर है, छोटा टाउन है जो सैन फ्रांसिस्को सिटी के पास है। तो मैंने बोला from Pleasanton. He said, no, are you Italian? No. Are you Middle Eastern? I said, no, because Italian, Middle Eastern, Iraq, Iran, ये सारे लोग brown skin toned है. All are like brown, not white. I said, no, I'm Indian. She's like, oh, I like your physique, skin tone, but don't take me wrong, I've never seen fit Indian. तो ये गोरी ने मुझे गुरुमान को कॉम्प्लीमेंट दिया, लेकिन इंडियन कम्युनिटी को कमेंट मार गई। जब कमेंट मारा, मैं वापस घर गया, मेरी वाइफ बोला शूट कैसा रहा, मैंने कहा शूट अच्छा था, गोरी ने ये बोला है। फॉरगेट, उनको क्या मालूम, मैं जिम ट्रेनर हूँ, मेरा कोई इंडियन क्लाइंट नहीं था। मेरी अपनी एक्सपीरियंस है, मैं जिस जिम में मैं ट्रेनिंग दे रहा हूँ, वो भी हब यहाँ पर सैन फ्रांसिस्को, बहुत इंडियन है, कोई मेरा क्लाइंट नहीं था जिम, क्योंकि इंडियन क्लाइंट ट्रेनिंग लेते ही नहीं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने सर्वे करना शुरू किया, वहाँ पर जितने जिम में इंडियन आते थे, कोई ट्रेडमिल था अनफिट, इंडियन स्टोर पर देखा अनफिट, इंडियन शादियों में देखा अनफिट, मैंने अपने लॉज में देखा, फैमिली में देखा। आप एनालाइज कर सकते हैं सभी को, दूर दूर तक जिम का या फिटनेस का नामो निशान है। मैंने कहा जिम क्यों नहीं जाते, अपनी हेल्थ का ध्यान रखते। हम पैसे बनाने आए हैं, डॉलर बनाने आए हैं, फिटनेस बनाने थोड़ा आए बाहर, ये जवाब है। तो बेसिकली वो सही है, तो वो फिटनेस में इन्वेस्ट नहीं कर रहे, वो पैसा बनाने के चक्कर में हेल्थ खराब कर रहे हैं। पीपल आर अनहेल्दी। जितना पैसा बना रहे उतना आपको बाद में देना पड़ेगा हेल्थ में वापस। ये बिजनेस का सौदा तो घाटे का है बेसिकली। मुझे चुभा, मैंने वाइफ को बोला कि आई नीड टू हेल्प माई कम्युनिटी। यार कैसे, मैं कहा मुझे मालूम नहीं कैसे, बट आई नीड टू हेल्प माई कम्युनिटी। तो उसने बोला कि देन करना क्या है, सेड आई नीड टू मिशन, ये मेरा मिशन है। यदि फिल्मी बातें कर रहा है, मिशन इंडिया फिट, ये फिल्मी है। मैंने कहा ये आपको फिल्मी लगता होगा, लेकिन मैं करना चाहता हूँ। तो उसके बाद मैंने चल तू देख ले, गो है, क्योंकि अभी मालूम नहीं कि अंजाम होने वाला है। तो वहां पर मैंने रिसर्च शुरू की, गूगल में डाला कि मैं जिम ओनर्स को कांटेक्ट करता हूँ इंडिया में, तो मैं एज अ ट्रेनर हूँ, उनसे बात करूंगा, उनके आगे के ट्रेनर से बात करूंगा, उनके क्लाइंट से बात करूंगा, कुछ मैं दूंगा जो मैं यहाँ दे रहा हूँ। मेरी एक्सपर्टीज में एक्सरसाइज स्पोर्ट्स साइंस की डिग्री की है यूएस कैलिफोर्निया स्टेट यूनिवर्सिटी, मैंने वहाँ पर सर्टिफिकेशन की है। तो मैं अपना आर नॉट का एक रूल है, रूल नंबर 6, पे बैक योर कम्युनिटी। जब आपके पास कुछ हो जाए, अचीव करो, गिव इट बैक। तो मैंने वो देखा कि अगर एजुकेशन है, नॉलेज, ट्रेनिंग दे रहा हूँ, तो अब मैं अपने लोगों को वहाँ दूँ कैसे, 7 समंदर पार बैठा हूँ। तो मैंने वो गूगल नंबर निकाले, 50 नंबर निकाले, जितने भी जिम्स इन इंडिया डाला, जो भी आया सामने, उसमें हर एक का जिम की इन्फॉर्मेशन वहाँ नहीं होती थी, क्योंकि पीपल डिडंट यूज गूगल प्लेटफॉर्म दैट मच। तो जितने नंबर डाल किए, आधे नहीं चलते थे, नंबर 1 थे। जिन्होंने फ़ोन उठाया, किसी ने बात नहीं सुनी, अच्छी है बात नहीं की, किसी ने ईमेल दी, ईमेल का रिप्लाई नहीं किया 2-2 महीने। मैंने वाइफ को बोला आई नीड टू गो टू इंडिया। तो मैं इंडिया पहुंचा यहाँ, तो मेरी इंडिया जर्नी, इंडिया पहुंचा विद द फाइल ऑफ मिशन इंडिया फिट, जिसके अंदर जिम ओनर्स के लिए प्लान है और जिम ट्रेनर्स के लिए है, उनके क्लाइंट्स के लिए, कि मैं उनसे बात करूंगा तो हम इकट्ठे होकर हेल्प करते हैं। तो आइडिया तो और कुछ है ही नहीं कि किस मास को कैसे मिलूंगा। चलिए ओनर को मिलता हूँ, 500 बंदा होगा, 600 होगा, 1000 होगा, तो वहां से शुरुआत करते हैं। और साथ में मेरे पास एक और फाइल थी जिसमें मैंने प्रिंट आउट निकाले थे, फैट लॉस, वेट लॉस, मसल बिल्डिंग, वेट गेन, कोलेस्ट्रॉल, डायबिटीज, ऐसे बनाकर प्रिंट आउट निकाला था एक एक पेज का। नीचे मेरा फ़ोन नंबर और नीचे ईमेल आईडी। तो
तो जब मैं बोर्डिंग दिल्ली उतरा तो बोर्डिंग मेरी फ्लाइट थी यहाँ से, दिल्ली से मुंबई, पुराना एयरपोर्ट था दिल्ली का, और मुंबई का पुराना एयरपोर्ट था इंटरनेशनल, तो वहाँ से मैं जब डोमेस्टिक फ़्लाइट थी वो 2-3 घंटे की डिले थी, तो बोर्डिंग गेट पर मैं बैठा, बोर्डिंग गेट में ऐसे लोग बैठे हुए थे, मैंने वहाँ पर सभी को न्यूट्रिशन प्लान बांटा, ऐसे बांटता रहा ऐसे प्रिंट आउट कि लीजिए ये आप वेट। कई लोगों को बुरा लगता था जो मोटे बंदे को दोगे, वो मुझे नहीं चाहिए, क्यों दे रहा भाई, मैं पैसे नहीं ले रहा हूँ, ये ऑलमोस्ट 10-12 हज़ार वर्थ करता होगा, आप ट्राई कीजिए। किसी ने ले लिया, 3-4 महीने बाद 2-3 बंदों का मुझे ईमेल में रिप्लाई आया कि हमने वेट लॉस किया, थैंक यू वेरी मच, उन्होंने बिफोर आफ्टर पिक्चर भेजी, आज ही मेरे ईमेल में पड़ा हुआ सब कुछ। बाकी 490-95 बंदों ने कभी रिप्लाई नहीं किया। वो दिल्ली का बोर्डिंग गेट, बॉम्बे का बोर्डिंग गेट, अमृतसर, यहाँ जहाँ मैं डोमेस्टिक जाता रहा, 500 चीज़ों को बांटा। दूसरी फाइल लेकर मैं जिम ओनर के पास गया, उनको बताया सर मेरा प्लान है, तो वो कहता है कि हम आपका प्लान अप्लाई कर दिया ना गुरुमान जी, तो हमारा जिम का धंधा नहीं चलेगा, बेसिकली इसे फ्री ऑफ कॉस्ट। हाँ, तो फ्री ऑफ कॉस्ट में तो काम नहीं करेंगे वो कहते हैं हमारे ट्रेनर का तो आप जिम मेक्स मनी फ्रॉम पीटी, और मैं वो पीटी फ्री दे रहा हूँ, तो शायद उनको मेरा आइडिया ठीक नहीं लगा, मुझे लगता है कि शायद इसमें कुछ चेंज करनी चाहिए। मैं वापस आया, फेलियर, वापस आया, अब दोबारा लिस्ट बनाई 8 ईयर बंदों को, मतलब जिन बंदों को हम सुनते हैं, जिन अखबार को हम पढ़ते हैं उनके एडिटर, जिन मैगजीन को पढ़ते हैं उनके ऑथर, जिन न्यूज़पेपर को सुनते हैं उनके जर्नलिस्ट, जिन न्यूज़ को हम चैनल को सुनते हैं उनके जर्नलिस्ट, पॉलिटिशियन, स्पोर्ट्समैन, जिन लोगों को फॉलो करता है क्राउड, तो मैं सभी की लिस्ट बनाई 8 ईयर। फ़ोन पर किसी से बात नहीं हुई, किसी ने फ़ोन नहीं उठाया, यहाँ आया, आकर उनके ऑफिस में 2-2 घंटे बैठा वेट करता रहा। अमेरिका से आया, मिल लेते थे, किसी अमेरिका से बंदा आपसे मिलने आया, 10 मिनट देते थे, किसी को मेरा आइडिया पसंद नहीं आया। मिशन इंडिया फिट, ऐसे फाइल वापस जाती रही। मेरे पास फाइल थी, इसमें इंडिया का झंडा था, लिखा था मिशन इंडिया फिट गुरुमान, ये बिफोर यूट्यूब से पहले 2010 निकला, 11 निकला, 12 निकला, 13 निकला। मेरे फादर, तो ये बाहर देखो 6 साल हो गए ना, तेरा घर, आई लॉस्ट माई जॉब टू, क्योंकि बिना बताए मैं जा रहा हूँ तो निकाल दिया उन्होंने, 6 दिन की छुट्टी लिया, महीना हो गया मुझे वापस नहीं गया, तो बिकॉज यहाँ आता था तो मेरा आपकी वो वहीं पर है अमेरिका में, वहाँ शादी हो चुकी है, मैं बोला था शादी के बाद की बात है, तो वाइफ उसके पे चेक के ऊपर मैं जी रहा हूँ, वो काम करेगा, वो काम कर रही है, आप इधर मेहनत कर रहे हो, आप मैं ये कर रहा हूँ, वहीं से टिकट निकाली है, लेकिन हैंड टू माउथ, हमारे में सेविंग नहीं है, पैसा नहीं है। 4-5 साल निकल गए, फादर लाइक जॉब नहीं है तेरे पास पैसा नहीं है, मेरे बैंक में कोई पैसा नहीं, मतलब पे चेक पर है, अगर 2 दिन लेट हुआ तो 2 दिन डाइट का लफड़ा हो जाता था, ऐसा रहा। तूने घर नहीं लिया अभी तक, तेरा बच्चा नहीं है, कोई कर क्या रहा है वहाँ पर, जिस लाइन में तू पढ़ा है उसमें कोई है नहीं। दैट्स व्हाट डैड वाज लाइक, जो करना क्या चाहता है, मैं कहा आई वांट टू बी फर्स्ट वन, मुझे चीज़ दिखती है, लेकिन डैड से मैंने आर्गूमेंट कभी नहीं की, क्योंकि आर्गूमेंट तभी करेंगे जब कुछ हो, तो मैंने बोला कि मैं इनको रिप्लाई दूंगा जब मैं सक्सेसफुल होऊंगा। समझाए कैसे, मतलब उनको पता नहीं है ना, वो भी अपनी जगह ठीक है, फादर अकेले वही तो बोलते थे, बाकी कोई बोल नहीं सकता आपके सामने, ना इन लॉज, वही बोलते थे सीधा मुंह पर, छड़ नू बंदा बन जा, तेरा डिवोर्स हो जाएगा, यही बचा था मेरे पास डिवोर्स, ये हो गया तो काम खत्म, लेकिन वाइफ ने सपोर्ट किया। तो फिर यूट्यूब का आइडिया जब आया, ये आइडिया कहाँ से आया? मैं जब फेल हुआ तो अब लाइक अब कुछ है ही नहीं ऑप्शन, में सबसे मिल चुका हूँ, किससे मिलूं अभी? आपको देख के हमें तो आइडिया आ गया, मैंने 2009 में सबसे पहली वीडियो पोस्ट की थी, मुझे नहीं पता ये प्लेटफॉर्म है, आपको कैसे आया? अकाउंट मेरा जब फेसबुक बना, जीमेल अकाउंट मेरा बना होगा 2007-8 के पास, तब से यूट्यूब एक्टिव था साथ में, यूट्यूब एक्टिव। लेकिन मैं जिम के अंदर, जिम में एक्सरसाइज खत्म करने के बाद बाहर निकला, तो वहाँ एक गोरी ने लैपटॉप खोला था, और लैपटॉप में ओबामा उस समय जीते थे, ओबामा की स्पीच चल रही थी, जो कल टीवी पर आया, जिसने नहीं देखा यूट्यूब पर था, यूट्यूब अमेरिका बहुत पॉपुलर था, यूट्यूब के ऊपर एक वीडियो चल रही थी जो लड़की देख रही थी, तो मैंने देखा कि ये तो कल की चीज़ देख रही है, इट्स लाइक, मुझे वो वीडियो चलती हुई दिखी, आइडिया आया क्यों ना मैं भी वीडियो बनाकर डालूं उसी जिम के अंदर। जब मैंने देखा तो मुझे लगा ये प्लेटफॉर्म, मैं सोच रहा था किससे मिलूं, कैसे बात करूं, अब तो कुछ है नहीं मेरे पास, मे बी आई हैव टू क्विट, एंड देन आई फाउंड आउट कि वहाँ पर यूट्यूब का जो आइडिया किसी के लैपटॉप पर देखा, तो पूछा कि ये यूट्यूब है, तो आई सेड यूट्यूब तो हम देखते होते, कभी कभी सर्च करते रहे, देखता है, लेकिन मैंने इसमें डाला कुछ नहीं, तो मैंने कहा यूट्यूब का आइडिया दैट्स कूल, मुझे यूट्यूब पर कंटेंट डाल दे, मैं जिन बंदों से मिल रहा हूँ बात नहीं पहुँचनी, क्यों ना मैं बात डायरेक्ट लोगों तक पहुँचाऊँ, कैमरा लगा, नो फिल्टर, कोई परमिशन नहीं, सीधा लोगों तक पहुँची। मेरा जीमेल अकाउंट था 2007 का, लेकिन सब्सक्राइबर 0,
तो वाइफ लाइक के सब्सक्राइबर नहीं है। मैंने कहा तो आई हैव टू नाउ डू रिसर्च अगेन। मैंने सर्च किया, नंबर 1 चैनल इन द वर्ल्ड, टी सीरीज का नाम ऊपर आ गया, टी सीरीज चैनल नंबर 1, आज भी नंबर 1 है, आज भी नंबर 1 है। तो मैंने देखा टी सीरीज, ये तो अनदर कंपनी, पहले 40-50 कंपनी को मिला हूँ, किसी ने बात नहीं सुनी, ये कैसे सुनेगी, ये तो मूवी की कंपनी है, म्यूजिक की कंपनी है, मेरा फिटनेस का जॉनर, ये तो बात ही नहीं बनेगा, वो फिल्मी बंदे और मैं बात कर रहा हूँ इंडिया की फिटनेस की, तो कोई तालमेल नहीं लग रहा। पहले ही लग रहा था कि ये अनदर लॉस है। वाइफ से ट्राई, आपको मालूम है जिन्होंने बल्ब चलाया थॉमस एडिसन ने 1000 बार फेल हुआ तब जाकर रहा, आपको मालूम है, ट्राई करते जाए। राइट ब्रदर जिन्होंने प्लेन उड़ाया है पहले दिन नहीं उड़ा, तो मैंने कहा एक और ट्राई, 2 मिनट है, नंबर मिला, नंबर पे बात किया वापस इंडिया नंबर क्योंकि इंडिया के पैसे नहीं थे, आई एम ऑल फ्लैट, कुछ नहीं था मेरे पास, लाइक पैसा नहीं है, वेट कर रहे हैं वाइफ का चेक आएगा, तो कभी कभी 1-2 दिन का होता है, आप क्रेडिट कार्ड फुल है, क्रेडिट कार्ड यूज कर लीजिए, क्रेडिट कार्ड होता है कि पैसे बैंक से आप अभी आप पे करते हो मंथली, क्रेडिट कार्ड वाज फुल, ऑल दिस, लाइक आई वाज, दैट्स व्हाई जिम में था, जिम के अंदर जाकर मैं स्ट्रेस दूर करता था, नहीं तो स्ट्रेस बहुत हैवी होता है, वर्कआउट करते हैं आप गुस्सा निकालते हैं, सोचते हैं, आपका दिमाग काम करता है वहाँ पर, नहीं तो बैठे बैठे दिमाग स्ट्रेस आपको और बिठाता है, तो वहीं से आइडिया निकला। तो जब तीसरी कॉल की नीरज कल्याण जो कि उनके प्रेसिडेंट, मैंने कहा ये तो फिल्मी बंदे सारे और मेरी फिटनेस बात तो समझ नहीं आएगी, चलिए बात करते हैं, रोने धोने की बात नहीं करेंगे इनके साथ, फ़ोन कट कर देंगे, उठा लेंगे, +1 नंबर है अमेरिका से, उठाएंगे, तो अमेरिका से नंबर आ रहा है तो कॉल उठा लेते हैं कि किसका है, कुछ स्पैम कॉल तो यूएस से नहीं आती, तो आपको बस 2 मिनट होंगे, आप क्या बात करनी है, हिंदी में इंग्लिश में आपको पता होना चाहिए। तो मैंने 2 मिनट से 5 मिनट बात हुई, ही लाइक द आइडिया, ही गॉट इंटरेस्टेड, ये मेरी ईमेल आईडी है, ये मेरी टीम का नंबर है, कैन यू ड्रॉप इन फुल प्रेजेंटेशन, विल गो थ्रू, मेरी टीम जाएगा प्रेजेंटेशन चेक करेगी, तो मैंने प्रेजेंटेशन भेजी, रात 2 दिन के अंदर रिप्लाई आया, उन्होंने बैक एंड फोर्थ, उसके बाद उन्होंने बोला कि गुरुमान वी लाइक यू आइडिया एंड हम शुरू करेंगे इंडिया का पहला फिटनेस चैनल, हेल्थ एंड फिटनेस विद गुरुमान। तो वहाँ से गुरुमान यूट्यूब पर आ गया, 2014 की बात, 2013, तो कंटेंट मैंने 13 में दिया, उसको डालता था, लेट हो गया। कॉन्ट्रैक्ट हुआ उनका आपके साथ या ऐसी भाईचारे में? कॉन्ट्रैक्ट तो मैंने जिंदगी में देखा इससे पहले कभी, तो उनका कॉन्ट्रैक्ट होता है जब कोई सिंगर आता है, वो 5 साल के लॉक करते हैं, तो 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट हुआ, कॉन्ट्रैक्ट में कुछ नहीं, जो मैं उनको दे रहा हूँ उनका है, लेकिन एक कोलैबोरेशन हो गई, मेरी वीडियो राइट्स है उनके, ऑडियो राइट्स है, म्यूजिक है उनका लोगो है, उनका नाम है, प्लेटफॉर्म उनका है, नाम उनका है, कंटेंट मेरा है, वीडियो मेरी है, तो कुछ सेमी हमारा हो गया, और कोई लेन देन नहीं पैसे का, सिंपल बताओ, कभी बात ही नहीं हुई पैसे की बात हुई नहीं कभी। तो आपने अर्निंग नहीं हुई वहाँ से आपको? नहीं, मैंने स्टार्टिंग में कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दिया, लेकिन इस कॉन्ट्रैक्ट में कुछ अमाउंट नहीं थी, तो बिकॉज मैंने बोला कि मैं हेल्थ कम्युनिटी के लिए हेल्प करनी है, तो 2013 निकला, 14 निकला, 15 निकला, अभी भी आई एम नॉट रियली गुड बट आई एम गेटिंग पॉपुलर इन इंडिया। गुरुमान फिटनेस अलग से खोला, उसके राइट्स आपने कैसे मैनेज किया कि भाई मैं वहाँ भी खोल रहा हूँ? उनसे बात की, तो जब उनसे बात की तो बोलते हैं कि हम रेवेन्यू शेयर कर लेंगे बाद में, तो वो ही वाज, नीरज कल्याण इज वेरी नाइस, वो इस मूवी के अंदर उनका नाम है, चीज़ है, तो उन्होंने एक दोस्ती बन गई फ़ोन पर, और बहुत अच्छे हैं, उन्होंने मेरा आइडिया सुना, उनको अच्छा लगा, तो उन्होंने बोला कि ये अच्छा आपको वो रेवेन्यू शेयर हुआ ही नहीं, उनको मालूम नहीं, मैंने कहा नहीं सर, उन्होंने कहा रेवेन्यू शेयर करो सारा पिछले, उन्होंने अपनी टीम को बोला 2013 से अब तक का रेवेन्यू सारा शेयर करो, सो कहने का मतलब तब मैंने अपना चैनल भी खोला, उन्होंने कुछ नहीं बोला, वीडियोस मैं वर्कआउट की उस पर डाल रहा हूँ, लेकिन रिव्यूज़ में इसमें डाल रहा हूँ, तो इसलिए मैंने गुरुमान फिटनेस को साइड में सेपरेट कर लिया, कि मुझे उस समय नहीं पता था रेवेन्यू मिलेगा नहीं मिलेगा, पैसा बन रहा है लेकिन मुझे कुछ नहीं आ रहा, तो अभी मेरा सिचुएशन तो टफ था, तो वहाँ से मैं इंडिया का पहला फिटनेस यूट्यूबर बना, और जो मुझे पैसे मिलते थे जिम के अंदर एज अ ट्रेनर, ब्लूप्रिंट आप देते हो ना, अब जिम ट्रेनर क्या करता है, वो बंद हो जाओगे अब जिम के अंदर ट्रेनर क्या करता है, उसको सैलरी मिलती है जिम से, और उसके बाद वो जिसको प्लान देता है 1-on-1 देता है ट्रेनिंग, वहाँ से कमीशन कट मिलता है, राइट, यही मुझे यूएस में मिलता था सर, ये सब कुछ मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पर डाल दिया, इन रिटर्न नथिंग, हाउ अबाउट दैट, सब कुछ सारा ब्लूप्रिंट शेयर कर दिया, मतलब जहाँ से पैसा बनता है, इसीलिए तो लोग जुड़े मेरे पास, क्योंकि वो प्लान लोग अप्लाई कर रहे हैं, पीपल लविंग इट, प्लान से वो साइंटिफिकली और डिजाइन्ड, कम्युनिकेटेड, और जो आपने अपनी मेहनत की थी ना, मतलब 5x5 आया था आपका प्लान, जी हाँ एग्जैक्टली, बहुत अच्छा था वो, लोगों ने मतलब 2014 में आया था वो, लोगों ने रूरल एरिया में वो अप्लाई किया जी मुंबई से, तो बहुत रिजल्ट मिला। अब ये जो आपका गुरुमान फिटनेस आया 2015 में, तो आप 13, 14, 15 3 साल आपने वहाँ काम किया,
जो वीडियो की कॉस्ट आ रही थी एडिटिंग वगैरह वो कैसे मैनेज करते थे? सर आई वाज एम्प्लॉय, आई वाज एवरीथिंग, मैं खुद कर रहा था। ये सारा खर्च करते हो, इवन मिल कुछ नहीं रहा था? नहीं, कुछ सोचा नहीं, वही मेरा था कि मैं ऐसे आगे लोगों तक पहुंचे। पैसे मेरा Survive मेरा कैसे? पैसे का नहीं, आप उस टाइम पे आप देखो पैसे बारे सोचा नहीं, मैंने सोचा मेरी चीज बाहर जानी चाहिए। और जब 3 साल हो गए, तीसरा साल चल रहा है, तो अब मुझे लगा कि अब तो मेरी हालत और खराब हो चुकी है, ये मैं तो ये मैंने बात करके देखता हूँ। तो जैसे बात 2009 से आप एक मिशन फिट पे लग गए, जी 9 चला गया, 10 चला गया, 15 आ गया, हाँ। आप पॉपुलर हो गए हो, हम्म। लेकिन घर की क्राइसिस अभी भी वैसी है। तो मैं वो पूछ रहा हूँ कि उस टाइम पे घर पे मेंटल लेवल क्या है यार, क्यों कर रहे हो आप? भाभी जी ने भी कभी शेयर किया हो कि इससे कुछ फैमिली और हम पीछे जा रहे हैं, मतलब पीछे जा रहे हैं। आई वाज गेटिंग पॉपुलर बट हैड अगेन पैसा नहीं मुझे आ रहा, क्योंकि पहली बात तो ये कि पैसे के बारे में सोच नहीं रहा था। उस पैसा बनाने के बारे में सोचेंगे ना आप, तो कभी पैसा नहीं बनेगा। मैं पैसा नहीं, मैं अपना कंटेंट डिलीवर के बारे में सोच रहा था कि जो मैं हेल्प करना चाहता हूँ कम्युनिटी की। ये बात हमको पता नहीं है, हमने कर देखा- भला हो भला, इतना मुझे मालूम है। आप किसी का भला करेंगे, अपना भला होगा। सामने मेरी ट्रांजैक्शन जो थी उन लोगों के साथ, वो पैसे की नहीं थी। हाँ, मेरा था कि दिल से दिल, दिमाग से दिमाग मिलना चाहिए, अनफिल्टर्ड था सब। राइट। जो ट्रांजैक्शन होती है, मैं वो फिटनेस बेच रहा था, एक्चुअली में कोई पैसा नहीं है उसके अंदर, सिर्फ ट्रांजैक्शन है दिल से दिल की, हार्ट से हार्ट की। और आपने- पैसा भगवान अपनी तरफ कहीं और से देता है। आपने पता क्या दिया है? जैसे हम भी आज काम कर रहे हैं, ऑनलाइन ट्रेनिंग वगैरह देते हैं, जो वो एक्सपीरियंस जो सालों से मेहनत करके कमाया आपने, वो सीधा डिलीवर कर दिया। वो डिलीवर करके मैंने लेकिन मैं ये इमेजिन नहीं कर पा रहा। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि क्राइसिस जब फैमिली में होते हैं तो मेंटली प्रेशर बहुत आता है, क्योंकि आपको गुजारा भी करना है, आप यूएस में भी रह रहे हो, इधर से फैमिली, घर पे प्रेशर है, कोई स्पॉन्सर नहीं, कोई स्पॉन्सर नहीं, आप वैसे भी स्पॉन्सर नहीं करते। नहीं। उस टाइम पे आप दूसरे सप्लीमेंट ब्रांड को भी दिखा रहे थे, yes. आप Yes. कुछ भी बता, मतलब जो अच्छा लगता था आपको, जो मेरे पास होता था मैं दिखाता जो था। आप खाते थे वो बताते थे। ये ऑन है, ये डायमंडाइज है, ये हाँ। जो भी है मेरे पास वो दिखा तो दिया। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ उस टाइम पे आपका मेंटल लेवल, फैमिली की स्थिति क्या चल रही थी? क्योंकि पैसे तो जरूरी है सर्वाइव के लिए, कितने भी आप मेहनत करो घर पे। I was living on my wife's payroll, वाइफ के पैसे के ऊपर I was living so many years। और मैंने इसको बोला अपनी वाइफ को, उसने हरमन टाइम आएगा, तुम सारी जिंदगी काम नहीं करोगे। आपकी सर मैं रोक रहा हूँ, आपकी शादी लव मैरिज है अरेंज है? लव कम अरेंज। पहले कहाँ में मिले थे? ये नया सैन टॉपिक हो गया। फ्रांसिस्को। आपकी मूवी में नहीं है ये? मूवी में है, मूवी में है। फिर तो आप- सैन फ्रांसिस्को में मिला सबसे पहले, वहीं। आईटी और- कंपनी में भाभी जी? हाँ नहीं, अकाउंटेंट, अकाउंटेंट। अकाउंट्स हैंडल करते थे, और शी इज इन रियल स्टेट थे पहले, अकाउंटेंट इन रियल स्टेट। एंड वहाँ पर मेरी उनसे मुलाकात हुई, और स्टारबक्स में पहली बार मिले, लाइन में खड़े थे, तो मैंने उनको स्पेस दी, एंड उसके बाद हम एक ही टेबल पर बैठ के, वहाँ से मेरी बातें शुरू हुई उनके साथ। और मैंने बताया मैं क्या कर रहा हूँ, फिटनेस ट्रेनर, बिकॉज उनको भी मालूम नहीं फिटनेस ट्रेनर क्या है, ऑल दिस, यू नो। उनको अच्छा लगा पर्सनल ट्रेनर से यूनिक, क्योंकि वो तो जिम जाती नहीं थी, और जिम कोई भी नहीं जाता बैक देन, यू नो। बट वो शी वाज लीन, शी वाज लाइक जैसे नॉर्मल, शी इज एक्टोमॉर्फ। तो वहाँ पर हमारा पहला, और हमारा उसके बाद 6 मंथ हम डेटिंग चली। वी गॉट एंगेज्ड आफ्टर 8 मंथ्स। उसके साल बाद शादी हुई, 1.5 साल का टाइम हुआ, तो शादी बाद में फिर 1.5 साल बाद हुई। अब ये जो फेस चल रहा है सर, 7 साल का मतलब पीरियड में मान के चलूंगा, इसमें आप स्ट्रगल कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो। इसके अंदर मैंने पैसा उठाया बहुत है, दोस्त से ले लिया, क्रेडिट कार्ड फुल हो गया, या मेरे दोस्त कई ने फोन उठाना बंद कर दिया, मतलब कई दोस्त थे ऐसे भी बोल रहे होंगे आपको, यार तू क्या कर रहा है, तू इतने साल हाँ से- रे, दे मेड फन ऑफ मी, मिशन इंडिया इफेक्ट। जब किसी मिशन बोल रहा हूँ हंसता है बंदा, अरे ये क्या बोल रहा है। ये बात मैंने कहीं नहीं सुनी है, मतलब आप ये बता रहे हो, मुझे पता नहीं, पहले बताइए आपने। नहीं ये दिन पे ये मतलब एक आदमी, मैं रियलिटी शो करके आया और मैं भी पैसे बना रहा हूँ, 2016 की बता रहा हूँ आपको, मैं पैसे बना रहा हूँ यूट्यूब से, उससे बढ़ेगा। और आप इतना अच्छा काम करने के बावजूद भी आपके आइडियाज से हमने शुरू किया है। इंडिया में लोग पैसा बना रहे हैं, आप यूएस में बैठ के पैसा नहीं बना रहे, ये मैंने पहली बार सुना है। क्योंकि चैनल मेरा नहीं था, हेल्थ एंड फिटनेस तीसरा चैनल था, मैं कोलैबोरेटेड था उनके साथ, तो मेरी ये कंटेंट के साथ हुआ, तो उस कंटेंट के अंदर मैंने कभी पैसे की बात की नहीं, आपका क्योंकि मैं इतने धक्के खा चुका था, मैं कंटेंट डिलीवर करना था, पैसा रिटर्न में नहीं था। इसलिए तो जिम ओनर्स ने या बाकी बंदों ने आगे बात नहीं की कि पैसा नहीं है, तो इनको लगता है कि गुरुवान का कंटेंट मेरा वायरल हुआ, पैसा बनना शुरू हुआ, टीसीएस को आना शुरू हुआ। जब मैंने टीसीएस से बात की, उनको मालूम भी नहीं था, मतलब उनके जो बड़े जिनसे मेरी बात हुई, उनसे मैं जब मिला, कहते आपको मैंने कहा सर मुझे पता नहीं, मतलब कहते उन्होंने टीम को बुलाया, पिछला सारा क्लियर कर दो।
तो वो अनएक्सपेक्टेड था, मुझे मालूम था कि ये मिलने वाला है, और तो उसी समय पैसा आया, इन्वेस्ट किया। आपका तो यूएस का सीपीएम भी बहुत ज्यादा हुआ उस टाइम पे, इसलिए गुरुमान फिटनेस का सीपीएम बहुत हाई था। एक तो एजुकेशनल चैनल और ऊपर से यूएस का यूएस कनाडा ऑस्ट्रेलिया बहुत हाई सीपीएम है। आपको पता है आपने कितने लोगों का घर बनाया है? आप इमेजिन करो, मैं इमेजिन कर रहा हूँ आज बैठ के, मुझे नहीं पता आपको जब पैसे मिलने गए थे लोगों को तो यही थिंक है यार गुरुमान यूएस में रह रहा, क्या कमा रहा। आपने कितने लोगों को इंस्पिरेशन दी थी यूट्यूब चैनल, वो भी फिटनेस में। ये तो ओवरऑल गोल यही था कि पीपल, मुझे नहीं मालूम था लोगों ने, देखो यूट्यूब पर मजबूरी में आया हूँ तो मुझे नहीं मालूम था कि लोगों ने चैनल खोलने कैसे, मैं तो कंटेंट देता गया, शायद लोगों को अच्छा लगा कि हम भी कर सकते हैं। और अपनी जेब से कर रहे हो आप ये सब 3 साल। मैं तो भाभी को भी रिटर्न में कुछ नहीं था वो, इसीलिए वो 3 साल करता क्यों गया, क्योंकि मैं अच्छा, लोगों को अच्छा लग रहा है, लोग ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं, मैसेज आ रहे, कमेंट आ रहे। जब आप दिल से कर रहे हो ना पैसा नहीं आएगा उसके अंदर, जब दिमाग से कर रहे हैं पैसा आएगा। सो मेरा दिल था। मुझे नहीं लगता उस टाइम पे आपको पीटी भी आ रही होगी, मतलब ऑनलाइन नहीं सर, जॉब से फायर था मैं, जॉब कहाँ कर रहा था, मेकिंग वीडियोस फुल टाइम जॉब, और खुद से करना सब कुछ। भगवान बोलता ना कर भला हो फला, लेट्स पुट दिस एग्जांपल। तो रिटर्न में कुछ नहीं था, एक्सपेक्ट नहीं किया, थोड़ा कभी कभी वाइफ बोलते थे, फादर बोलते थे फ्री में कर रहा है भाई ऐसा, हाँ छोड़ दे इसको। मुझे यूट्यूब पर वीडियो बनानी अच्छी लग रही थी, मैं और बनाता गया, लोग ट्रांसफॉर्म होते गए। मैं 50 प्रोग्राम बना दिए फिटनेस के, मैंने 50 प्लान ब्लू प्रिंट मैंने सबको देना शुरू कर दिया। इन रिटर्न मुझे नहीं आ रहा, लेकिन जैसे कहते ना टीसी से बात हुई तो पैसा इकट्ठा आया, गुरुमान चैनल खोल दिया और पैसे को इन्वेस्ट करना, आई इन्वेस्ट मनी फिटनेस में, दोबारा पैसा आया, थोड़ा रखा बाकी गया, क्योंकि मेरा लेन देन बहुत था, वो उतारते समय टाइम लगा। एंड 2017 के अंदर गेम चेंज, आई वाज ऑन माय पीक 17, 18, 19 इंडिया के अंदर चैनल के ऊपर। और आप जब इंडिया में आए ना, मैंने एक्सपो में देखा तो एक अकेले आप ऐसे एथलीट, स्पेशली इस कैटेगरी के इन्फ्लुएंसर, कि आपको लोग छोड़ नहीं रहे हैं। बॉडी, बड़े से बड़ा बॉडी बिल्डर आया, उनके पास भीड़ नहीं है, आपको इतना प्यार, रिस्पेक्ट, आपने कभी सोचा था इस बारे में? नहीं, ऑनेस्टली मुझे मालूम नहीं था कि ये कुछ होने वाला है ऐसे। आप ये नहीं विजन मेरे था कि मैं लोगों की हेल्प करना चाहता हूँ, और मुझे मालूम नहीं कि वो ब्लेसिंग के रूप में एक पागलपन बन गया। मेरा पागलपन था लोगों का मिलने का, वो प्यार इतना हो गया। जब मैंने पहली बार इवेंट किया 2014 में, तो मेरे इवेंट में 12 बंदे आए थे टीस में। मैं 10 साल से इवेंट कर रहा हूँ। दूसरी बार इवेंट किया 2014 में 6 महीने बाद टीसी में, तो 150 बंदा आया। स्टूडियो था उनका, फुल था, कहते स्टूडियो फुल था, बाहर लोग खड़े रहे हैं, अगली बार हम बड़ा स्टूडियो करेंगे। उसके बाद लक्ष्मी स्टूडियो, फिल्म स्टूडियो नोएडा जो उनका स्टूडियो है, वहाँ पर अगले साल हमने इवेंट किया 15-16 में, तो वहाँ पर लाइन लगी थी 1 किलोमीटर की। तो मुझे जब बोल रहे सर लाइन लगी है किस चीज़ की, ऐसा कितने लोग आए हैं, क्या बात कर रहे हो, ऐसा क्या है सर, मैं ओला करके आया था, मैं ओला, क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं आते थे अभी तक आप अपनी जेब से कर रहे थे। हाँ। और जो ट्रैवल कर रहे थे वो इंडिया, सर वो जेब से ज़्यादा था। अभी इकॉनमी के अंदर सबसे सस्ती एयर इंडिया की टिकट, ऐसा कुछ पकड़ कर मैं आता था। और जब मैं वहाँ आया तो गली थी बहुत बड़ी टीस, जहाँ पर सारे स्टूडियो वगैरह है, तो पीछे लोग में लाइन लगी है, जैसे मतलब आप क्रिकेट स्टेडियम के बाहर जाते हैं। तो मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि लोग मुझे सुनने आए क्या है। तो जब मैं अंदर गया तो वहाँ से लोग, एक वीडियो पड़ी हुई यूट्यूब पर टीसी ने डाली हुई है, उन्होंने शूट किया है कि लोग बहुत पीछे लाइन लगी हुई। तो मैं अंदर गया, मेरा कॉन्फिडेंस कि ये लाइक रियली ऐसा है, तो मैंने सोचा नहीं कभी। तो वो हॉल पूरा भरा हुआ था। उसके बाद हम दिल्ली से बाहर निकल के मैंने इवेंट शुरू करने की, और इवेंट का आज तक मैंने कभी पैसा चार्ज नहीं किया। ये मुझे अभी पता चला कि आप एक भी इवेंट का ट्रैवल और रहने का, खाने का कुछ भी आप चार्ज नहीं करते हो? सिर्फ पैसा नहीं, बिल्कुल चवन्नी नहीं। अभी मेरा ट्रिप चल रहा है 21 दिन का, आज 7वां-8वां दिन है, मैंने कोई पैसा नहीं, एक ही बंदा था गुरुमान ने चवन्नी लिए, एक भी ब्रांड बता दे गुरुमान ने। 2014 में आपका चैनल जब आप कर रहे थे काम, उस टाइम पे आपको यूएस में रहते हुए ब्रांड ने अप्रोच किए? नहीं, उस दौरान नहीं। आप इतने सारे ब्रांड को आप ऐसे ही फ्री ऑफ कॉस्ट, आज के टाइम पे तो कोई पानी की बोतल ना रखे। 15 में किया। आपको पता है ये ऐसे एंडोर्समेंट होती है उस टाइम पे? सर मैंने 2011, 12, 13 में ब्रांड को रीच किया कि मेरी टिकट कर दो, मैं इंडिया के लिए काम करना चाहता हूँ, टिकट के लिए। इंडियन ब्रांड को या फॉरेन? इंडियन ब्रांड्स। फॉरेन ब्रांड को ईमेल तो रिप्लाई नहीं आई, मतलब 5-10 ब्रांड थे। अच्छी प्रेजेंटेशन बनाता हूँ और अच्छी प्रेजेंटेशन भेजी कि मैं आपके, बिकॉज मैं कह रहा हूँ मैं ब्रांड एसोसिएट मेरे साथ हो जाए तो मुझे एटलीस्ट ट्रिप स्पॉन्सर हो जाए, खर्चा हो जाए, वही बंगाल $1000 निकालना, वो टेंशन खत्म हो जाती थी कि इंडिया में जाने का $2000 लग जाएगा, इसका मतलब 3-4 लाख जाएगा, मेरे पास है नहीं। तो वाइफ के पुराने टाइम की बात बता रहे हैं। हाँ जी, यूट्यूब से पहले आने की।
उससे पहले मैंने ब्रांड को रीच किया, कहते गुरुमान कौन है, ज़रूरत नहीं है। मैंने कहा सर मैं मतलब इंडिया का पहला, मैं फिटनेस ट्रेनर हूँ, पहला ट्रेनर हूँ जो ओवरसीज़ बाहर की कंट्री के अंदर हूँ, और मैं आपको अगर सपोर्ट कर देंगे तो मैं उसके बदले में आगे क्या है, आपके पास तो फॉलोअर भी नहीं है, तो मेरे पास तो था ही नहीं, इसीलिए वो मुझे इंडोर्स नहीं कर रहे, मुझे ले ही नहीं रहे। और जब मैं 15 पर 16 पर मेरे फॉलोअर्स आए तो वो ब्रांड मैंने वापस रीच किया, तो मैंने ना बोल दिया। 17 में वो जब मैं IFM पहुँचा, वहाँ भी मुझे पहुँचे, मैंने ना बोली आज तक मैंने, क्योंकि मैंने जब चाहिए था किसी ने मुझे हाथ नहीं पकड़ा। फिर मैंने रूल बनाया, जब मैं कुछ बनूंगा तो मैं खुद ब्रांड बनाऊंगा, मुझे दूसरा ब्रांड की जरूरत नहीं है। सो मैंने खुद अपना ब्रांड डेवलप किया, दैट्स व्हाई आई सेपरेटेड माय सेल्फ। जब आपकी पीक चल रही थी, मतलब आपने बताया कि 2017, 18, 19, तब आपका माइंड क्या, मतलब यूट्यूब पे तो आप फेमस थे, सबसे अलग कंटेंट बना रहे थे, इवन डिलीवर आप ऐसा कर रहे थे कि लोगों को टेंशन हो रही थी आपको, बहुत सारे क्रिएटर्स उस टाइम पे नहीं भी आए, तब आपका क्या माइंड, मतलब क्या चल रहा था, थॉट प्रोसेस क्या था उस टाइम पे? गेटिंग पॉपुलर, गेटिंग एक्साइटेड, वहाँ से मुझे सेपरेट करना है, क्योंकि मैं तो बॉडी बिल्डर नहीं हूँ, मैं कोई फिजिक मॉडल नहीं हूँ, और आज तक कोई ऐसा नहीं हुआ कि जो बंदा नॉन कम्पीट किया वो पॉपुलर हो, नहीं था दुनिया में कोई भी ऐसा एथलीट का नाम बता दीजिए आप, बड़े बड़े एथलीट सारे स्टेज पर चढ़े हैं तभी फेम मिलता है, मैं स्टेज पर चढ़ा नहीं कभी। तो मुझे मालूम मेरी स्ट्रेंथ क्या है, मैं उस स्ट्रेंथ पर काम करता गया, और एज बिंग वेरी स्मार्ट इन्वेस्टमेंट्स जो मैं साथ में करता गया, और पैसा थोड़ा आ रहा है लेकिन थोड़ी इन्वेस्टमेंट करता गया, क्योंकि मुझे था कि जब मैं ब्रांड को रीच कर रहा हूँ उस फेलियर में तो ब्रांड मुझे हेल्प नहीं कर रहा, और जब मैं सक्सेसफुल हूँ तो ब्रांड मुझे, मेरे पास आ रहा है, मेरे पास अपॉर्चुनिटी है 1-2 करोड़ बना लूंगा, लेकिन वो टेम्परेरी है, क्योंकि ब्रांड जब आप फेड होंगे ब्रांड छोड़ देगा, ये तो मुझे मालूम है, ये ब्रांड का गेम यही है। तो आपके पीक का इस्तेमाल करता है ब्रांड, सारा पैसा ब्रांड बनाता है, तो मैंने अपना ब्रांड खुद एस्टैब्लिश किया वहीं से। कभी ऐसा ऑफर नहीं आया कि चलो आपका पीक चल रहा है, आप नहीं, आपका पीक चल रहा है, ऐसे ऑफर आया कि भाई आप पैसे नहीं लेना, मना कर रहे हो, आपको पार्टनरशिप ऑफर हुई हो? नहीं, अरे वो 18-19 में पार्टनरशिप का था, या ऐसा आया कि हम साथ में मिलकर कुछ बनाते हैं? हाँ वो आते आइडिया, लेकिन मुझे थोड़ा, हाँ लेकिन मुझे अगेन आई एम अ मैन विद माय ओन रूल स्टफ। ड्यूरिंग फेलियर मैंने इतना मेंटली स्ट्रांग हुआ हूँ। कुछ ऐसा हुआ कि आप डिस्टर्ब हुए हो, बहुत डिप्रेशन, एंजाइटी? क्या एंजाइटी रहती है, डिप्रेशन नहीं हुआ सर, जस्ट स्ट्रेस मुझे जब होता था ना, मुझे एक स्ट्रेस का हल ये कि आप गो डू कार्डियो वर्कआउट, मैं फिजिकल एक्टिविटी करता था, और जब आप वर्कआउट करते हैं आपका स्ट्रेस कम होता है, मैं भागता था, फील गुड हार्मोन रिलीज होते हैं, एंडोर्स, एग्जैक्टली, जो आपका कोर्टिसोल है जब हाई होता है, स्ट्रेस आए तो हम अगर वहाँ पर स्मोक करें, ड्रिंक करें या बैठे रहें तो हम उसको फील कर देते हैं। तो मुझे इतना मालूम है कि स्ट्रेस तो रोज बनता है इंसान की लाइफ में, तो मैं सबसे पहले सुबह उठकर कार्डियो करता हूँ। जब सुबह कार्डियो करते हैं आपका ब्रेन जो है वो, और शाम को स्ट्रेस बहुत हैवी है तो मैं पोस्ट वर्कआउट, इसलिए कार्डियो मैं तब करता रहा हूँ। मसल लॉस ये चीज़ को मैं नहीं सोचता हूँ, मैं बेनिफिट क्या ले रहा हूँ, स्ट्रेस कम करना ज़रूरी मेरे लिए प्राइमरी है। मसल लॉस नहीं होगा, आपका 200-300 कैलोरी एक्स्ट्रा ले लो, कैसे लॉस हो जाएगा, ये तो आपको स्मार्ट करना पड़ेगा। तो स्ट्रेस, डिप्रेशन में कभी नहीं गया। मैंने ज़िंदगी में वो धक्के खाए हो ना, तो बहुत कुछ सीखा उसके अंदर। मैं आज भी मेंटली इतना स्ट्रांग हूँ, ये कांच की दीवार नहीं है यहाँ पर बहुत बड़ी लोहे की दीवार है, इसके अंदर से निकल नहीं सकता। मैं क्यों पूछ रहा हूँ आपसे, जैसे आज का यूथ क्या है ना, वो अलग तरीके से रिएक्ट कर रहा है, मतलब फिटनेस इंडस्ट्री के बारे में बात करूँगा, आप तो बहुत पुराने थे, आपको कभी ये फियर हुआ है कि शोबिज बिजनेस है ये, कि मैं अच्छा नहीं दिखूंगा, बॉडी पे स्ट्रेस है या फेस पे स्ट्रेस आ रहा है तो काम नहीं चलेगा यूट्यूब पे? क्योंकि आजकल क्या हो रहा है ना, जो दिख रहा है वो बिक रहा है, ये वाली फिलोसफी लेके चल रहे हैं, और बॉडी पे स्ट्रेस बहुत डाल रहे हैं। आपको पता है मिशन इंडिया फिट से हटके हम अब्यूज कर रहे हैं चीज़ों का अच्छा दिखने के लिए। तो उस टाइम पे जब आप कर रहे थे तो कभी ऐसा नहीं आया कि यार बहुत ज़्यादा लोड पड़ रहा है बॉडी पे, इसको अच्छा भी दिखाना है, कंटेंट डिलीवर करना है? लोड, वो तो स्ट्रेस आज भी बनता है, लेकिन अगेन बोल रहा हूँ कि हालातों ने मुझे स्ट्रॉन्ग कर दिया। मैं ग्राउंड लेवल पर फेल हुआ हूँ यूट्यूब आने से पहले बहुत बार, और मैं मैच्योर हो गया हूँ। मैं सीधा यूट्यूब पर आकर फेल नहीं हुआ। यूट्यूब पर आकर जो होता है आपको बहुत, आप एमेच्योर होते हो। मैं ऑलरेडी एमेच्योर लाइफ निकलने के बाद बहुत जल्दी लाइफ में धक्के मैच्योर, बाहर की कंट्री आपको बहुत जल्दी मैच्योर करती है जब आप जीरो से स्टार्ट करते हैं। यूर मैच्योर, यू नॉट डिपेंड ऑन एनीवन, किसी पर डिपेंड है ही नहीं। घर वाले, आपका घर भी नहीं है भाई। यहाँ जब इंडिया में होते हैं आप डिपेंड होते हैं पेरेंट्स, आराम से सोएं, कुछ जॉब नहीं है, खाना मिल जाएगा आपको, बाहर ऐसा नहीं है, कूड़ा उठाने तक के पैसे जाते हैं। मैं बहुत मैच्योर हुआ
और जैसे कि वो कांच की जो दीवार है जो होती है उसको लोहे की बनी, जिससे मुझे ये चीज़ से नहीं निकलना पड़ा। अच्छा लगने की बात तो मैंने सोचा नहीं कभी, जैसा हूँ वैसा था। इतना मालूम है कि आप रीडिंग राइट, मेरी कैलोरिक सरप्लस में बहुत कम जाता हूँ मैं, ऑलमोस्ट मेंटेनेंस या डेफिसिट में रहता हूँ, इसलिए लीन रहता हूँ और आई एम हैप्पी इन दैट, यू नो। इसलिए मैं इसी, लोग कहते हैं ये मैं इसी में रहता हूँ सारा साल, इसी में। कभी कभी जरूरत पड़ती है, बहुत बार ऐसा होता है कि नॉट अब्यूजिंग एनीथिंग। जब हम कोई स्पेसिफिक जोन ले लेते हैं या मिशन बना लेते हैं किसी चीज़ को, उसमें उतार चढ़ाव आते हैं, बहुत आते हैं। कभी सोचा कि मैं यार नेचुरल का बहुत हो गया अभी। जैसे बहुत सारे एथलीट ऐसे हैं जो पहले नेचुरल थे लेकिन बाद में उन्होंने ड्रग्स का मूव ऑन किया कि अच्छा दिखा। मूवीज में भी हो रहा है, मतलब बॉलीवुड में हो रहा है कि वो रिप्ड नहीं हो पा रहे हैं तो वो पूरा एक साल दे रहे हैं या बॉडी को रिप्ड कर रहे हैं, तब वो शोबिज में आ रहे हैं। ऐसा आपके साथ हुआ? नहीं, मेरा ये कम्पीट ही नहीं कर रहा तो मेरे लिए प्राइमरी ड्रग मेरे लिए प्राइमरी नीड नहीं है। जब मैं कम्पीट ही नहीं कर रहा हूँ तो आई डोंट नीड दैट, व्हाई वुड आई हार्म माई सेल्फ, क्योंकि कोई ना कोई ड्रग का इफेक्ट होगा। मैं क्या आपको बता रहा हूँ कि आई एम द ओनली वन हु नेवर कम्पीटेड ऑन स्टेज। यूट्यूब आने से पहला इंडियन बोल रहे हैं, दुनिया में कोई और बंदा जितने पॉपुलर होंगे वो सारे कम्पीट कर चुके हैं। तो मैं थोड़ा सा पहले डिफरेंट मिशन इंडिया फिट को कर रहा हूँ, उसी को ही लोग प्यार दे रहे हैं। अब मैं, मेरे जेनेटिक्स में जीन ऐसे है कि मैं एक्टोमॉर्फ हूँ, तो आई एम ऑलरेडी लीन। मैं एथलीट था स्कूल में, स्प्रिंटर था 100 मीटर, तो मैं ऑलरेडी रनिंग करता रहा हूँ। अब मेरे मसल आप देख लेते हैं बड़े नहीं है, इट इज जस्ट अ डिसेंट मसल, आई एम नॉट दैट हैवी गाय। जब मैंने कम्पीट करना होता तो मैं शायद इस पर जाता, मेरे लिए बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म वहाँ मिस्टर ओलंपिया है। तो कभी मैंने जीन्स टेस्ट नहीं किए अपने, लेकिन वो अगेन इतना मुझे मालूम है अगर मैं वहाँ जाता तो मैं शायद वहाँ जाना मेरे लिए ईजी है, क्योंकि मैं वो मेरे बैक होम बोल लो, मैं वहीं रह रहा हूँ, मैंने फॉर्म भरा, मैं ईजी जा सकता हूँ, नो इशू। जीतने हारने की बात तो वो अलग होगी ना, क्योंकि वहाँ पर दिग्गज बंदे खड़े हैं। तो वो रास्ता नहीं है मेरा। मेरा था कंटेंट, मैं डायबिटीज़, कोलेस्ट्रॉल, ब्लड प्रेशर, मैं हेल्थ प्रॉब्लम्स की बात करता हूँ, वही डालता रहा कंटेंट। अपनी फिटनेस मेंटेन रखता हूँ आज की डेट में भी, वो मेरा गोल है। मेरी वाइफ भी लीन है, मैं भी लीन हूँ। ड्रग इंट्रोड्यूस किए नहीं, आपने तो बच्चों के लिए प्लान बनाए बेबी, न्यू बॉर्न 6 महीने 12 महीने, बिकॉज जब मेरी डॉटर हुई तो मैंने सीखा, प्रैक्टिकल डॉटर सीखा, साथ में सर्टिफिकेशन की, किड्स न्यूट्रिशन स्पेशलिस्ट की सर्टिफिकेशन भी की मैंने यूएस से, और साथ में प्रैक्टिकल जो आपकी डॉटर को क्या फीड करना वो है। तो एक नई जॉनर में मैं आ गया, क्योंकि आई वांट टू, ये किड्स आगे फ्यूचर है इंडिया का, तो इसे मैंने वो प्रोग्राम डाल दिया, वो मैंने प्लान डाल दिए। तो तभी डाले बिकॉज मेरे पास एक्सपीरियंस, डैड को कैंसर हुआ था, कैंसर स्पेशलिस्ट बना वहीं से, बिकॉज मैंने डैड के कैंसर को 2 साल स्टडी किया, लाइपोसार्कोमा जो स्टमक का था, और उनकी कीमो से, उनकी रेडियो से सब कुछ किया। उसके बाद मैंने 2 साल बाद प्लान बना लिया। क्यों? मैंने सीखा, मैंने प्रैक्टिकली देखा, सब कुछ देखा है कि मेडिसिन तक देखी है। तो कहने का मतलब कि ये जो मैं बनाकर भेज रहा हूँ वो ऑलरेडी मैंने उस पर काम किया है, तभी मैं दूंगा। तो दुनिया के पहली बार कैंसर का प्लान बाहर है, किड्स का प्लान बाहर है फ्री ऑफ कॉस्ट, डायबिटीज़, कोलेस्ट्रॉल, ब्लड प्रेशर, ड्रग रीहैब का बाहर है। पंजाब सफ़र कर रहा था, हरियाणा सफ़र कर रहा था, नॉर्थ इंडिया सफ़र कर रहा है ड्रग्स में, तो मैंने उस रीहैब के अंदर एक्सपर्टीज बनाई और उन न्यूट्रिएंट्स पर फोकस किया जिससे बंदा रीहैब में उसको हेल्प करे ड्रग डोपिंग से। तो ये चीज़ें मैंने इसलिए बनाई क्योंकि मेरा इंटरेस्ट है कि मैं उसके ऊपर काम करता हूँ और उस चीज़ को डिलीवर करता हूँ। इसलिए मैं ये लाइन में गया नहीं। अगर बॉडी बिल्डिंग में गया होता तो हो सकता मुझे ये लेना पड़ता। क्यों? बिकॉज नाउ यू वांट टू नॉट ओनली कम्पीट, यू वांट टू विन, बिकॉज ये माइंड सेट है। तो आई थिंक मैं उस लाइन में गया नहीं। तो होता तो उसमें अलग बात है। हम ना आप यूएस में रह रहे थे और वो भी मक्का में, तो आप जिम में वहाँ पे हर एक दूसरा एथलीट इंसेन है। अरे जबरदस्त। तो कभी उनको देख के नहीं लगा यार, होता है ना थोड़ा अट्रैक्ट होते हो आप बॉडी बिल्डिंग की तरफ कि यार मैं भी बनाऊं हैवी? मेरे ख्याल आइडल मैं मान लेता हूँ सभी को, लेकिन वो कहते हैं ना जीन्स होते हैं। मुझे अपने जीन्स मुझे मालूम नहीं कि मेरे वो जीन्स है कि नहीं। मैंने रॉनी कॉलमन से उस टाइम से मैं यूएस गया था जब रॉनी एंड जे कम्पीटिंग, बैक लोहे की बार्बल्स, लोहे के प्लेट्स होते थे अभी, बैड पुराने इक्विपमेंट्स। तो मेरे साथ बहुत सारे गोरे हैं, आई मीन जो बहुत अच्छे हैं, बहुत कम्पीट करते हैं। एवरीबडी मोस्टली फिजिक, क्योंकि वहाँ पर ना करियर बहुत अच्छा है आपकी कंपटीशन में यूएस के अंदर। तो वहाँ से आप करियर निकाल कर आपको आप अपनी बात जॉब भी करते हैं, साथ में आप बॉडी बिल्डिंग कर सकते हैं। वहाँ पर वो प्रेशर स्ट्रेस नहीं जो इंडिया के अंदर, एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। वहाँ पर सक्सेसफुल बन पाना बॉडी के बिल्डर के लिए ईजी होगा कि जब जीतते हैं आपको वहाँ पैसा भी मिलता है, आप वहाँ से फॉलोअर भी अच्छा बना लेते हैं,
आप अपनी जॉब भी कर रहे हैं। तो यहाँ पर लोग बहुत सारे जॉबलेस हैं ऑलरेडी। तो जॉबलेस बंदा जाता है तो वो वापस, वो गड़बड़ है यहाँ पर। वहाँ पर लोग जॉब जरूर करते हैं, चाहे वो किसी कम्पीट कर रहे हैं। हाँ, तो वहाँ से मुझे इंस्पिरेशन थे, बोलूँ मैं उस फील्ड में नहीं होता, लाइक अगर मैं, ज़रूरी नहीं है कि मुझे बॉडी बिल्डिंग है कि मैं उस लाइन में हूँ नहीं, इसीलिए मैं उसमें गया नहीं। इसलिए मुझे पोजिंग करनी, मैं कभी कभी अपने क्वाड्स की पिक्चर डाली, ऐसे मुझे पता नहीं कर रहा क्वाड्स में कर रहा हूँ, एब्स को स्क्वीज अच्छा करना था, तो वो प्रैक्टिस नहीं है पोजिंग की। तो आई थिंक वो मैं जरूर प्रैक्टिस करने की कोशिश करूँगा। बट जैसे जब आप फेमस हो चुके थे यूट्यूब पे, आपका पिक चला, आपने उसके बाद किसी को ट्रेन किया यूएस में या किसी इंडियन को? नहीं किया? नहीं, बिल्कुल। मैं जब जॉब छोड़ी है 2013 में 12 में, तो उसके बाद मैंने कभी ट्रेन नहीं किया। इसका मतलब आप ऑनलाइन ट्रेनर बन गया, फ्री ऑनलाइन ट्रेनर। दैट वाज माय बहुत बड़ा, मतलब आप मार्केट कैप्चर कर सकते हैं, मे बी बहुत बड़ा अमाउंट जनरेट कर सकते हैं इस चीज से भी। मुझे लगता है हाँ, वहाँ से शायद अगर मैं 5-5 हज़ार 10,000 करता तो शायद, अगर आप 1000 भी करते ना, मेरे ख्याल से 1 लाख क्लाइंट ले लेते आप उस टाइम पे। लेकिन आप सोच के देखिए कैसे ट्रेन करता हूँ, नहीं कर पाते ना, कोई दूसरों की तरह करते ना, कॉपी पेस्ट। एग्जैक्टली, इसीलिए वो मेरे से होगा नहीं। मैक्स रेंज कितनी होगी आपकी? 8 बंदे 10 बंदे। मैंने सर इतने ज्यादा रेंज है ही नहीं आपका, नहीं। 8-10 बंदे हैं। मतलब मैंने यूएस के एक बहुत फेमस कोच है मेंस फिजिक, उनके साथ काम किया है मैंने, मतलब 1.5 साल कोच उनसे कोचिंग ली जी। तो वहाँ की जो एजुकेशन है वो हमसे आगे क्यों चल रही है? सर वहाँ पर मिथ्स नहीं है। मतलब मैं जब उनसे बात करता है ना, तो मैं जब उनका प्रोटोकॉल देख रहा हूँ तो मैं, मेरे दिमाग में ये चल रहा है कि इसे मैं कम्पीट कर लूंगा ओलंपियन। देयर इज टू थिंग, वन इज द एजुकेशन। जो आप एकेडमी से सीख रहे हैं वहाँ पर वो मिथ ड्रॉप नहीं करते। यहाँ पर हर एकेडमी अपनी तरह से कोई और बोल देते, कोई और बोल देते। नंबर 2, मिथ्स है ही नहीं वहाँ। मिथ्स को लेकर यहाँ पर बंदा बोलता है नहीं ये नहीं वो नहीं। थर्ड, पीपल आर ऑलरेडी स्मार्ट। उन लोगों को ऑलरेडी पता है एसेंशियल अमीनोज क्या है, ओमेगा 3 क्या है। हमारे यहाँ पर लोगों को बेस, हम एक जनरेशन पीछे हैं। वो ऑलरेडी उनके, इवन उनके पेरेंट्स तक को पता है, गोरों को पता सबसे ज़्यादा बंदे को कि ओमेगा 3 क्यों खा लेते हैं, वाइटामिन क्या है, मिनरल्स क्या है, जिंक क्या है, मैग्नीशियम क्या है। इतनी डीप इन्फॉर्मेशन तक आम बंदों को मालूम है। हमारे यहाँ पर किसी को पता नहीं मैक्रो क्या है, माइक्रो क्या है। प्रोटीन तो फेंक देते हैं हमारे यहाँ पे। प्रोटीन सब, प्रोटीन की बात करें डब्बे की बात करते हैं, राइट। इतना पीछे हम। वहाँ पर प्रोटीन की बात करें तो न्यूट्रन की बात करते हैं। दे नो टॉकिंग अबाउट, यू नो, प्रोटीन इज अ प्राइमरी न्यूट्रन फॉर ह्यूमन बॉडी, वन ऑफ द इम्पोर्टेंट मैक्रो। तो यहाँ प्रोटीन की बात करें तो बस सोचता है मसल के बारे में, क्योंकि एजुकेशन यहाँ नहीं थी, अभी भी बहुत कम है। इसीलिए जो भी आ रहा है वो एजुकेशन होनी ज़रूरी है। वहाँ पर अगर कोई ट्रेनर है तो वो सर्टिफाइड है तभी जॉब करेगा। देखो मैंने CPT की तो मेरे जिम में जॉब मिली, नहीं तो मैं कर नहीं सकता हूँ। यहाँ पर हमारे जिम के ओनर्स और ट्रेनर्स हैं वो बिना CPT के 50% से ज़्यादा तो वही होंगे ना। तो हम ऑलरेडी वन एजुकेशन से पीछे हैं। दूसरा, मिथ में बिलीव करते हैं। तो जब मिथ है, तीसरा लाइबिलिटी का खतरा नहीं है। यहाँ पर गलत बता रही है, कुछ भी हो गया आपको कुछ नहीं। वहाँ पर आपको गलत किसी क्लाइंट को हुआ, जिम सू करता है $1 मिलियन आप बाहर, और आपकी एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री में पड़ता है कि ये बंदे के बाद जॉब नहीं मिलती। अगर आप गलत किसी को रेकमेंड कर दिया, कुछ भी गलत कर दिया, तो लाइबिलिटी वर्ड है जो इंडिया में नहीं है। मतलब अगर यहाँ कोई इंजरी हो जाती है किसी को, ट्रेनर को कुछ नहीं होगा, ना ही जिम वाला कुछ होगा, वो ज़रा खर्चा करेगा। अभी कितनी डेथ हो रही है आपने देखा है रिसेंटली इंडिया में? वो तो कार्डियक इशू है ना। उसमें सबसे बड़ी बात बताता हूँ, हमारे लोग CPR सर्टिफाइड नहीं है। उनको मालूम ही नहीं है कि हार्ट वाले बंदे को कैसे पंप करना है। अब मैंने CPR सबसे पहले किया, तभी मैं जिम में रखा। मैंने एक तो वीडियो देखी थी CCTV वीडियो की, कोई किसी का हार्ट अटैक हुआ है और लोग खड़े, कुछ नहीं पता। आप, मैं बोल रहा हूँ दिल्ली के आधे जिम चले जाएं, किसी को मालूम CPR कैसे करता है। बहुत जरूरी है। ये तो हमें ट्रेनिंग में सबसे पहले सिखाया। सबसे पहले ट्रेनिंग में, पुलिस के अंदर, ट्रेनर के अंदर, टीचर के अंदर CPR जरूरी है। भगवान ना करे अगर आपके पेरेंट्स को हार्ट की इशू है और आपके 12 बजे हार्ट अटैक आता है, तो कौन सा डॉक्टर आएगा, कौन सी एम्बुलेंस? कोई नहीं आएगा। यू आर गोना बी द फर्स्ट गाय हु इज गोना सेव योर हमने झेला हुआ। घर में मेरे पापा को एक बार हुआ था, तो अभी मतलब, तो इसलिए ये बहुत डिटेल वर्क है। CPR नहीं मालूम और हम फिटनेस की बहुत आगे बात कर रहे हैं, कंपेयर कैसे करेंगे? वो ट्रेनर की बात कर रहे हैं, उनको CPR पता है। आई कैन सेव समवन लाइक राइट नाउ बिकॉज आई नो CPR। यहाँ पे किसी मालूम नहीं है। तो मैं चाहूँगा अगर आप देख रहे हैं, CPR जरूर करें। नहीं है, 1000 रुपये की सर्टिफिकेशन होगी, चेक करें। फ्री करना है तो यूट्यूब में देखें CPR कैसे करते हैं, परफॉर्म दैट, लर्न दैट, यू कैन सेव समवन्स लाइफ। आप घर वालों की बचा सकते हैं। अभी बहुत, मतलब मैं ये देख रहा हूँ कि अभी बहुत ज़्यादा डेथ ओपनली आ रही है सामने, यंगस्टर की स्पेशली। 21 साल का बच्चा ट्रेडमिल पे डेथ हो गई है हार्ट अटैक से। तो ये क्या रीजन हो सकता है? नहीं, वो तो अभी कार्डियक इशू है ना। किस वजह से हो रहा है? मतलब ये इतनी एज में, कम एज में? ये तो डॉक्टर बताते हैं आफ्टर आपका कोविड।
नहीं वो नहीं है, आई थिंक कोविड का अभी नहीं है ऐसा कुछ भी। तो ये जो कार्डियक का है इसके अंदर 2-3 अलग फैक्टर भी है। आपने हार्ट के ऊपर भी बनाई थी ना वीडियो, कोलेस्ट्रॉल, वो कोलेस्ट्रॉल होगा हर कार्डियक और चल जाएगी। ये कभी कभी क्या होता है कि पंप नहीं कर पाया आपका, आपने ज़्यादा पुश किया। अभी ये चीज़ हॉस्पिटल में आपको पता चलता है कि ये कार्डियक जो इशू था वो पहले बाय बर्थ था, तब का था। तो होता है जब आप परफॉर्म ज़्यादा कर गए, ये यंग की बात कर रहा हूँ। दूसरा ड्रग्स ऑल्सो इन्वॉल्व है, क्योंकि ड्रग से हार्ट पर कोलेस्ट्रॉल लेवल बनता है, लेकिन वो इतने यंग लड़कों को जो हो रहा है वो उसमें नहीं है। 21 साल हाँ, कार्डियक का। लेकिन अगेन वो रिपोर्ट बताती है कि क्या वो ब्लड के अंदर ड्रग्स है, क्या वो चीज़ें हैं, तो कनेक्ट है, ये तो डॉक्टर की रिपोर्ट बताती है। बट जो लोग लेटर ऑन बॉडी बिल्डर्स जा रहे हैं उनके अंदर ये डोपिंग का थोड़ा सा ज़रूर है, क्योंकि आपका हार्ट जो है वो बड़ा हो जाता है, आपका सिंपल है, और जो आपको हार्ट का इतना साइज होता है तो और बड़ा हो जाता है, तो जिसमें एनलार्जमेंट ऑफ हार्ट तो दैट कॉज प्रॉब्लम। तो वो लेटर ऑन है। यंग के अंदर क्या होता है, मेक श्योर अपना हार्ट चेकअप करवाएं। बहुत लोगों को कार्डियक बाय बर्थ है लेकिन पता नहीं, फैमिली इशू का भी किसी का हार्ट में होल हो बाय बर्थ, और बाद में क्या होगा, अभी वो नॉर्मल बंदे जैसा काम तो नहीं करेगा। तो उस चीज़ के अंदर ये सिचुएशन इंडिविजुअल है। तो गुरु भाई, ये तो आप यूट्यूब पे बताते ही रहते हो, मतलब जब आप फेमस हो गए 17-18 आप काम कर रहे हो, अब वहाँ से आपने क्या ट्रांजिशन लिया कि अब मेरे को क्या करना है, क्योंकि आप जो मिशन आप लेके चल रहे थे काफ़ी हद तक लोगों तक वो पहुँच रहा था, फिर आपको एक टाइम ऐसा था ना सैचुरेशन, यार मैंने बहुत कर लिया, क्या करूँ? नहीं, मैं वो भी करता रहता हूँ, ये इवेंट्स वगैरह। जैसे ब्रांड्स मेरे तक रीच करने शुरू किए तो मैंने कहा आई डोंट, जब मुझे ब्रांड की हेल्प थी किसी ने हेल्प नहीं की, जब वो मेरे पास पहुँचे आई डोंट नीड देम, एंड आई थिंक मैं खुद ब्रांड हूँ, मैं खुद ब्रांड बनाऊंगा, एंड दैट्स द बेस्ट थिंग व्हिच आई हैव डन बैक देन 2015-16 के पास, 17 के पास। दैट्स वे ट्रांजिशन मेरा ब्रांड एंटरप्रेन्योरशिप में एंट्री कर ली 2016 में 16 में जब आपका गुरुमान फिटनेस चालू हो गया। करेक्ट, वो मैंने उसी समय था कि आपका पीक आता है चला जाता है, यू हैव टू एस्टैब्लिश योरसेल्फ, यू नो। तो अक्सर हम वो टाइम निकल जाता है, उसके बाद हाथ नहीं आता। इसलिए अगर मैं आज की बात करूँ तो आई डोंट नीड टू मेक वीडियोस, आई डोंट नीड टू डू एनीथिंग इन द वर्ल्ड। मैं आराम से मायामी और हवाई में बैठकर 50 साल जी सकता हूँ, मुझे कुछ पैसे की जरूरत नहीं। गॉड गिव मी एवरीथिंग। दिस इज अनदर पार्ट ऑफ स्टोरी जो इस मूवी के अंदर भी है, पागलपन। तो मैंने इतना बना लिया था और मैंने आज तक पैसा लिया नहीं, एंडोर्स भी नहीं किया। सो बिकॉज आई एम स्मार्ट, आई एम इन्वेस्टिंग मनी। आपने घर लिया था अभी यूएस में? हाँ जी। तो मैंने ऐसा सुना कि यूएस जो घर आपने लिया वो खाली घर नहीं खरीदना पड़ता, पूरा एरिया लेना पड़ता है। ये कस्टम होम है, तो कस्टम होम मेरे ख्याल 1% लोग होंगे पूरे अमेरिका के अंदर जो शायद उसमें जा पाते हैं, कभी नहीं पहुंच पाते। सो कस्टम होम इज $1 मिलियन ऐसा घर है। तो विद द गॉड्स ग्रेस सर मैंने पूरा वो मतलब पहाड़ी का टुकड़ा खरीदना पड़ता है? नहीं, 1.5 एकड़ के अंदर है, इतना नहीं है, 1.5 किले के अंदर घर है। वैसे इतना बड़े कितना अप्रोक्स कितनी जगह होती है गंज में अगर देखे तो? 1.5 किला, हमारे यहाँ 1.5 एकड़ बोलते हैं ना, 5 बीघे को 1 किला बोलते हैं। 1.5 एकड़ 5000 गज 1 किला। वैसे स्क्वायर फुट की बात क्या है? हाँ। स्क्वायर फुट में आई थिंक 1 एकड़ के अंदर कितना होगा, 45,000 स्क्वायर फुट, आई डोंट नो। तो अकेले रहते हो? नहीं, अकेले मैं और वाइफ एंड डॉटर। वो तो सफाई करने वाले हैं, सब कुछ है, वो गॉड्स ग्रेस सब कुछ है। वो घास जो काटने वाला आता है 4 घंटे लगते हैं उसको। आपको आर्मी से प्यार है? आर्मी से? अरे सर, किसी को नहीं। मेरी फैमिली के अंदर मेरे दादाजी आर्मी में थे। मेरे क्योंकि आपने जो आपकी जो कार है, अरे अच्छा वो कार के कलर की बात कर रहे हैं। मतलब कुछ तो आदमी यूनिक कलर खरीदने की कोशिश करता ना, तो आपने वो मतलब बिल्कुल कैमोफ्लेज कैमो, क्या मतलब क्या सोच के आपने वो कलर लिया? नहीं, बिकॉज मुझे एक टाइम पे आपके पास फ्लाइट के पैसे नहीं है, एक टाइम के बाद आपके पास आपको फीड करने के लिए आप कमा रहे हो कि आज पता नहीं खाना खाऊंगा नहीं खाऊंगा, आप काम कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो बिना लालच के, और आज आप मतलब लग्जरी कार्स, ट्रैवल, फर्स्ट क्लास, आप 50 साल बता रहे हो कि मियामी में भी आप गुजार सकते हो जी। तो क्या आप पीछे मुड़ के देखते हो कि क्या इंस्पिरेशन आज बच्चों को देना चाहोगे? ऑथेंटिक, जेन्युइन। जैसे मैं जेन्युइन था वैसे हूँ। जिस दिन मेरे मन में चोर होगा, जिस दिन मैं कुछ ऐसा काम करूँगा जिसमें आप बोलो फ्रॉड, स्कैम, ये वो, भगवान सबको ले लेगा। तो मेरी वन ऑफ द बिगेस्ट थिंग इज आई एम, जैसा मैं हूँ वैसा ही है। जो दिल से करता रहा हूँ, कर भला हो भला। मैंने दिल से बांटे हैं, पैसे के लिए नहीं बांटे। भगवान ने किसी और तरीके से पैसे दिए। यूनिटी की ट्रांजैक्शन 1-to-1 सामने होती है। मैंने आपका भला किया, आपकी ब्लेसिंग कहीं और से मुझे पैसा आया। मैंने
ब्लेसिंग से पैसा कमाया है, लोगों की जेब से पैसा गया ही नहीं, लोगों की दुआएं आई हैं, और जहाँ जहाँ मैं कदम रखता गया वहाँ वहाँ मुझे 1 से 100 का, 1 रुपये से 100 रुपये बनता गया। ये मेरी सारी आगे की है। गाड़ी की बात आप कर रहे हो तो मैं कारों का शौकीन हूँ, लैम्बोर्गिनी, माज़राटी, रेंज रोवर, पोर्शा, आई लाइक ऑल दीज कार्स। तो कारों का ज़रूरत, जगह नहीं है मेरे पास खड़ी करने की, तो वाइफ ही बोलती है तो चलाते नहीं है, 2-3 गाड़ी की बैटरी बैठ जाती है, चार्ज पर लगी होती है। तो अभी यहाँ हूँ, गाड़ी वहाँ चार्ज पर लगी हुई है। तो अभी कहते हैं ना कि जब आप कुछ ले लेते हो उसके बाद और खरीदने का कुछ चाव नहीं है मेरे पास, अब क्या करूँ, इससे बड़ा घर लेके क्या करूँगा जब सुनसान है। तो अभी घर बहुत अच्छा है, गॉड्स ग्रेस, बड़ा है, सफाई करने वाले हैं। तो मेरा है कि मैं अभी कम्युनिटी को और वापस दूँ, मैं और वापस दूँ, किसी और तरीके से दूँ। तो गुरुमान 2.0 जल्दी आएगा। गुरुमान 2.0 इज कमिंग सून विद अ डिफरेंट टाइप ऑफ डिलीवरी थिंग, जिसके अंदर नहीं जरूरी नहीं यूट्यूब है, लाइक आई एम कमिंग बैक विद नाउ रिसोर्सेज है मेरे पास, फंड्स है, मुझ सब कुछ है मेरे पास, सो अब मैं पे बैक एक और तरीके से करने वाला हूँ। पहले यूट्यूब पर 10 साल कर चुका हूँ, वहीं पर आकर क्या करेंगे, क्योंकि यूट्यूब इज ऑल फुल नाउ। आपने देखा है कि हजारों लाखों लोग देख कर रहे रहे हो, हैं। यूट्यूब देख रहे हो? नहीं, मैंने यूट्यूब पर, मैं ऑनेस्टली नहीं, मुझे मालूम है कि बहुत कुछ आ चुका है, और मैं इनएक्टिव हूँ अपने चैनल पर। हेल्थ एंड फिटनेस इंडिया का पहला चैनल के ऊपर वीडियो नहीं है, 2 साल हो गए, 30 का। कहते सर वीडियो दे दो यार, गुरुमान जी वीडियो दे दो आप। मैंने कहा देने का टाइम नहीं है, मैं अपने चैनल पर भी डाल रहा हूँ। अभी मैं ट्रिप कर रहा हूँ, मूवी आ रही है, मैं डाला नहीं कभी, शायद मूवी का देखूंगा, अगर बोलते हैं पोस्टर डाल दूंगा, ट्रेलर डाल दूंगा। कंटेंट किसी का भी देखते, किसी का कोई कुछ कंटेंट यूट्यूब खोलता नहीं, अगर मैं खोलता हूँ तो यूट्यूब की ऐप है, वो आपका ही खुलता है, उसमें वो दूसरा यूट्यूब, यहाँ पर आप एनालिटिकल ऐप होती है, उस एनालिटिकल ऐप में कुछ नहीं होता, आपका एनालिटिकल आपकी वीडियो स्टूडियो। द रीज़न इज आई डोंट, क्योंकि मैं नहीं किसी और का कंटेंट मेरे दिमाग में, क्योंकि क्या होता है बहुत गलत है, बहुत चीज़ें गलत भी है। मैंने आपका कंटेंट देखा, बहुत अच्छा कंटेंट, यूनिक है, डिफरेंट है, कहानी है, मतलब मैं आराम से अगर बैठा हूँ, घर में बैठा हूँ, टीवी लगा, एंजॉय इट एंड आई विल लर्न आल्सो। ये कंटेंट लग है। दूसरे कंटेंट जैसे आप खाम लोग कंडोर्स कर रहे हैं, खाम ची कर रहे हैं ना, वो उस प्लेटफॉर्म के अंदर पैसा बना रहे हैं। तो मैं वो उस प्लेटफॉर्म में पैसा बनाने नहीं आया, इसीलिए मैंने 3 साल पैसा नहीं लिया, उसके बाद कुछ किया नहीं। यूट्यूब से तो मेरी कार की इंश्योरेंस नहीं जा सकता, अब गाना जो चैनल ही 2 साल से इनएक्टिव है, क्या पैसा आएगा बताइए। मैं वही आपसे यही पूछना चाह रहा हूँ कि बहुत सारे लोगों को ये फेम लगता है कि अब दौर चला गया, टाइम चला गया, लेकिन आदमी की नहीं सर, वैरायटी एब्सोल्युटली, मैं फिटनेस की कोई एज नहीं है। एक ऐसी फील्ड है फिटनेस जिसमें आपका दौर नहीं जाता। जिस एज में मैं हूँ, आई एम लर्निंग। 40 से 45 जो मुझे मालूम है सर, 30 साल के लड़के को मालूम ही नहीं, 20 साल के लड़के को मालूम ही नहीं। मैं फादर हूँ, अनमैरिड को पता ही नहीं, हस्बैंड हूँ, अनमैरिड क्या पता। सो इन्फॉर्मेशन बहुत बाकी। सो फिटनेस के अंदर जैसे आपकी एज बढ़ती है रूबल जी, उतना एक्सपीरियंस बढ़ता है, उतना ही आप और कैटेगरी को टैप करते हैं। ये पुलिस की, आर्मी की, उन सभी की एज होगी, क्रिकेटर बनने की एज होगी। फिटनेस के अंदर एज नहीं है, 60 साल में भी आप एक्सपर्ट हो सकते हो, यू नो दैट। ये आपने सही बात पकड़ी है, क्योंकि मैं ऐसे पुलिस से आता हूँ, तो मेरे पास हर दूसरे दिन 10 से 15 मैसेज सिर्फ पुलिस वालों के होते हैं, इंडिया से ज़्यादा भी होते हैं, कि भाई कैसे मैनेज करें। तो वो जो मेरे पास है वो दूसरे के पास नहीं है। तो ये सही बता रहे हो, आपकी एज नहीं है, एज नहीं है, वो एक्सपीरियंस, फिटनेस है, एक्सपीरियंस है। 20 साल का लड़का नहीं बता सकता मुझे मैंने क्या करना है, मैं 40 का हूँ। सो वो अपनी उस कैटेगरी को समझता है, बिकॉज प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से आपको पता है कि वो बंदा अभी 25 में एमेच्योर है, 30 में अभी वो उसके ऊपर एज अ हस्बैंड की जिम्मेवारी, अभी उसको फादर का नहीं पता। सो मैं सारे फेज से निकला हूँ और आगे जाता जाऊँगा, और तब आप बॉडी क्या रिएक्ट कर रही है, आप यू फील योर स्ट्रेंथ ड्रॉपिंग, मेरी स्ट्रेंथ ड्रॉप होती है, लेकिन मैं कभी हैवी लिफ्ट करता नहीं, इसलिए स्ट्रेंथ मेरी प्राइमरी, मैं एंड्योरेंस पर फोकस करता हूँ, मैं ज़्यादा रेप्स करता हूँ, ज़्यादा देर तक भागता हूँ, मैं डिफरेंट मसल फाइबर ट्रेन करता हूँ, इसलिए मैं लीन कैटेगरी में, मे बी नॉट बफ्ड वन। सो स्ट्रेंथ माइट बी 10% कम हुई होगी, व्हाई? बिकॉज योर टेस्टोस्टेरोन स्लोली ड्रॉप्स डाउन नेचुरली एंड यू लूज स्लोली स्ट्रेंथ लूज करोगे, थोड़ा सा मसल जाएगा। बाकी यू नो आई एम लीन बंदे क्या होता है, मसल इल्यूजन। जब लीन होते हैं आपका मसल इल्यूजन होता है, और कैमरे के सामने
टीवी के सामने यू लुक इवन शार्पर। अच्छा, कैमरा विल लव लीनर पीपल। आप तो मतलब जैसे मैंने भी टीवी किया है, बड़े कैमरे पे काम किया है, तो आप तो और खूबसूरत लगेंगे अगर आप लीन हैं और बड़े दिखाई देंगे। दैट सिंपल स्ट्रेटजी पे मुझे, और मुझे इतना मालूम है, कैमरा पिछले 20 साल से फॉलो कर रहा हूँ। मैं मॉडलिंग करता था पहले जब ये इसमें, तो मैं कैमरा शुरू से फेस कर रहा हूँ। मुझे मालूम है लीनर यू आर बेटर यू विल लुक, कैमरा विल लव यू। तो आप सोशल मीडिया बिल्कुल यूज नहीं करते? नहीं, इंस्टाग्राम है, इंस्टाग्राम ओनली है यहाँ पर। एक्टिव है उस पे, मतलब कभी कभी रोज मैं अभी इवेंट कर रहा हूँ, डालता हूँ। इंस्टाग्राम छोड़ा, वो पकड़ा हुआ मैंने, बस उस पर हूँ। बाकी पर मतलब अकाउंट्स है, लेकिन उतना एक्टिव नहीं। कभी ऐसा होता है कि यार कुछ देख लूं, कभी नहीं दिमाग में आता कि क्या चल रहा है। इंस्टाग्राम देखता हूँ, आपकी पिक्चर आ गई, किसी आ गई, मैं वो सर्च में ऑटोमेटिक आती देख लेता हूँ। इंस्टाग्राम में देख लेता हूँ। अभी इंडिया में हूँ तो इंडिया के लोग ही ऑटोमेटिक आ रहे हैं। जब मैं यूएस होता हूँ तो इंडिया के लोग नहीं आते। क्यों? वो आपके जोन में यूएस के गोरे आते रहते हैं, वो उनका आ गया, वहाँ के आ गए, जे कटलर आ गया, फिर हीथ आ गया, तो वो ऑटोमेटिक आते हैं, क्योंकि उनको मालूम है ये बंदा फिटनेस कंटेंट वाला है, तो फिटनेस कंटेंट आपके सर्च में आता है। अभी आप इंडिया में हो, क्या चल रहा है फिटनेस में? आपको कुछ आइडिया फिटनेस फैटर्निटी पे क्या चल रहा है? ग्रोथ कहाँ पे है? क्या हमारा मतलब किस दौर से गुजर रहे हैं? अरे बहुत अच्छी ग्रोथ चल रही है। मैं तो ग्राउंड लेवल पर आया हूँ, होटल में तो यहाँ बैठे हुए हैं, लेकिन मैं तो ग्राउंड लेवल पर अभी कल मैंने 5 जगह चंडीगढ़ से निकला, अंबाला रुका, अंबाला जिम में था, फिट 7 धोनी ऐसे करते हुए जिम से शाहबाद गया, करनाल रुका, सोनीपत, पानीपत, गुड़गांव, ऐसा। तो मैं ग्राउंड लेवल पर सारे यूथ को मिल रहा हूँ जो 18 साल 20 साल का है, बहुत पागलपन है उनका, क्रेज है फिटनेस का, ग्रो कर रहे हैं। जिम्स के अंदर इक्विपमेंट्स नए आ चुके हैं, जिम्स के अंदर जिम लोगों ने और स्क्वायर फुटेज बढ़ा दी है, एरोबिक सेक्शन खुल चुके हैं, एक्सपैंड हो चुका है, वहाँ जिम के अंदर स्टोर खुले हुए हैं, 1 से 10 सप्लीमेंट स्टोर खुले हुए हैं, ब्रांड्स आए हुए हैं। हमारे इंडिया के अंदर इंडिया की मशीनें कितनी आ गई है, आप तो मशीनों के अंदर आपको मालूम ही है कितने और ब्रांड आ गए हैं। तो अभी हर चीज फिटनेस में बढ़ रही है, तो मुझे लगता है ग्रोथ हो रही है बिल्कुल, ये तो कोई डाउट नहीं है। कितने कंपटीशन हो रहे हैं बॉडी बिल्डिंग में, आप देखिए, अगर आप तो करते रहे 5 साल पहले, यार आज में कितना हो गया। तो बहुत चीज क्यों बढ़ रहे हैं? क्योंकि जो नया यूथ आ रहा है वो इसमें आता ही जा रहा है। वो 15 से सीधा ही जिम आ रहा है, और जब आज से 10 साल पहले बंदा 15 में जिम जाता ही था, 20 के बाद जाता था, घर वाले जाने देते। और मेरे 20 साल पहले चले जाएं तो तब तो उस समय तो जिम तो आपको जाने ही देते थे, कहते हाइट उठ जाएगी, ये हो जाएगा। तो टाइम हैज बीन चेंज कंप्लीटली रूबल जी, आई थिंक इट्स टोटली डिफरेंट। तो मैं तो ग्राउंड लेवल पर अभी मैं कल जा रहा हूँ, आगे फिर जा रहा हूँ लखनऊ, हमारा मिशन इंडिया फिट का ट्रिप चल रहा है, साथ में पागलपन मूवी का चल रहा है टूर, तो ट्राई टू इंस्पायर पीपल। मूवी देख चुके हो आप बनने के बाद फाइनल? हाँ, डबिंग होती है ना, तो आप अपनी डब करते हैं आवाज के ऊपर, आवाज। तो भाभी जी ने देखी? नहीं, उन्होंने देखी। कैसे अभी उनका क्या रिएक्शन है? शी इज एक्साइटेड। वो जब आए, प्रीमियर होने वाला है अभी हमारा मुंबई में, वहाँ पर हमारे पास A ग्रेड जो सेलिब्रिटीज आते हैं ना, मीडिया सारा, यहाँ पर गदर की हुई थी PVR में, तो प्रीमियर होता है एक दिन पहले, तो वो होगा, तो वहाँ पर मूवी मैं देखूंगा फाइनल। मैंने 2-3 बार देखी है, लेकिन मैंने बिना रोके नहीं देखी अभी तक। और जब भी यह चल रही है रोक देते हैं कि स्टूडियो में चलिए खाना खा लें, मील हो गए, तो बिना रुके इंटरवल ये चीज़ ऐसे नहीं देखा। सो माइट फील, कभी दिमाग में आया था पहले कि एक दिन मतलब मैं बड़े पर्दे पे आऊँगा? पहले कभी सोचा वोटिंग के टाइम में? नहीं, मुझे टी सीरीज में 2017 में किसी ने पूछा था, वहाँ जर्नलिस्ट थी शायद जी के या शायद हिंदुस्तान टाइम के, उन्होंने पूछा था। मैंने कहा नहीं, मेरा कुछ विचार नहीं है। देखते हो आप मूवी बॉलीवुड की? अरे बिग टाइम। कौन है फेवरेट एक्टर? फेवरेट एक्टर समय से चेंज होते रहते हैं। शुरुआत तो आपने बताई दी, सलमान, शाहरुख खान, आमिर, ये होते, ये दीज आर फॉर एवर पीपल। ऋतिक रोशन, टाइगर श्रॉफ बहुत अच्छा कर रहा है, रणवीर कपूर द बेस्ट, शाहिद कपूर। ये आप वाली कैटेगरी में आते हैं, अपने आप को लीन रखते हैं? हाँ, अपने आप वाली कैटेगरी में ये सारे लीन रखते हैं। हाँ। तो जैसे सर आप लीन हो, जब मैं ना रोडीज में गया हाँ, तो मेरा शूट हो गया पहले और सब कुछ एडिट हो गया, तो मैं जब ऑलरेडी जर्नी होती थी तो वो बाद में शूट होती रहती थी, पहले रिलीज हो जाते थे। तो जब मैं शूट पे था वहाँ पे नेहा धूपिया सारे ये थे। अब यहाँ पे टेलीकास्ट हो गया पहला सीजन, मतलब पहला एपिसोड, और उसमें मैं जब कैमरे पे आ रहा हूँ, मेरी लेग्स दिख रहे हैं बड़े बड़े, क्योंकि कैमरा 1.5 गुना दिखाता है। तो मैं कह रहा यार मुझे तो आइडिया ही नहीं था, मैं क्यों गया ऐसा, मैं बल्कि क्यों गया, मतलब मैं थोड़ा लीन करके आता हूँ, अच्छा दिखता। तो आपकी जो फ्रेम है वो खूबसूरत लगती है। आप ही कैटेगरी के हीरो जितने आजकल काम कर रहे थे, बिल्कुल वही फ्रेम, हाइट, लुक्स, टाइगर भी और शाहिद कपूर, तो ये अपने आप को, हाँ रणवीर, मसल बड़ा करते ही नहीं है। लोगों को ये वहम है यार इतने पैसे होने के बाद भी इतने पतले हैं।
नहीं ऑनेस्टली अगर आपको मालूम यंग सारे लीन है, लीन मस्कुलर, क्योंकि कैमरा लव्स दैट। मैं फ़ोटो शूट करता हूँ एंड मुझे मालूम है कि जब बल्कि हो तो आप अच्छे लग रहे हो मिरर में, तो कैमरा नहीं आपको अच्छा बना रहा। द रीज़न इज इन पर्सन यू लुकिंग मोर बिगर, कैमरा आपको और खींच रहा है, कैमरा 5 किलो बढ़ाता है आपको, वाइड कर देता है। अगर थिएटर की बात की जाए तो थिएटर का कैमरा तो वैसे भी स्ट्रेचेबल स्क्रीन होती है, दैट्स लाइक 1.5, इट्स लाइक अ थिन वाइडर। तो कहने का मतलब है उसमें आपकी स्ट्रेटजी चाहिए, यू डोंट नीड टू गो बिग अंटिल द प्रोजेक्ट डिमांड्स यू शुड बी बिगर बफर लाइक सनी देओल, लाइक वो उस कैटेगरी में। लेकिन प्रोजेक्ट की डिमांड नहीं है, मैंने तो अपना रोल प्ले किया है यंग, तो आई कैन नॉट, बिकॉज जब मैंने शुरू किया था आई वाज नॉट बिग, आई वाज लीन, तो आई एम मोर फास्टर एंड लीनर, दैट्स माय स्ट्रेंथ। तो आई एम नॉट बिगर एंड बोलो आप strength wise and muscle wise I'm not that big, but I'm lean ripped. 100 meter sprinter रहा हूँ, तो स्प्रिंटिंग आज भी पूरी चलती है। मैं जब अभी भी यंग ही हूँ, मैं मतलब जब मैं रनिंग कर रहा था तो मैं भी एक्टोमॉर्फ हूँ, अभी दिख रहा हूँ क्योंकि मैंने बहुत गेन कर लिया था। ये अभी आप पूरे सॉलिड लग रहे हो। मैं तो 100 kg का हूँ, तो मतलब मुझे ये पसंद नहीं है। अब मैं दोबारा से अपने बैक ऑन ट्रैक आ रहा हूँ। मैं बहुत लीन हुआ करता था 85 kg में हमेशा। कितना वेट आपका था जब आप शूट जब मैं शो खेल रहा था? जब आप स्टेज रेडी हो? स्टेज रेडी 85 87। मेरा वेट 85 87 वैसे है नॉर्मल, दैट्स स्टेज। तो ये कंप्रेस करना पड़ता है ना अपने आप को, और वो अच्छा भी नहीं है। मतलब मेरा जो जेनेटिकली, पर आप ऑफ सीजन के कारण आपका फिर वापस ये मैंने किया, मैं कम्पीट करा, लेकिन मैं छोड़ दिया। मैंने छोड़ दिया एक टाइम, क्योंकि मेरे जो मैं काम कर रहा हूँ, बिजनेसेस है या जो भी क्रिएशन है, माइंड है, वो डाइवर्ट होता है, सिर्फ वही देखना पड़ता है। फुल टाइम जॉब हो जाती है बॉडी बिल्डिंग, जो नहीं चाहिए। लीन को मेंटेन रखना बहुत मुश्किल है, चैलेंजिंग होता है ना। हाँ, तो मैं जब पुलिस की तैयारी कर रहा था तो मैं बहुत एथलेटिक था, 10-10 किलोमीटर रनिंग करना, हाई जंप, लॉन्ग जंप। अब ये मैं मिस करता हूँ। जब मैं 100 kg का हो गया, 108 भी गया था। हाँ, वो तो फर्क पड़ेगा। तो फिर सांस मैं भैया नहीं करना, फेस पतला। जब मैं शो में भी था तो नेहा मैम ने बोला था आप बड़े फोटोजेनिक हो, तो फेस पतला है और कैमरे पे बड़े अच्छे लगोगे। तो बॉडी को शो करना और बॉडी को बनाना दोनों एक डिफरेंट चीज है। अब सर फिल्म भी कर ली, अभी आगे गोल बताओ कुछ, लाइफ में क्या करना है और आगे? अभी गोल तो है 2024 है, गुरुमान 2.0 इज कमिंग, बट अभी तो ये इस महीने का है, मूवी के ऊपर फोकस है। तो मूवी की प्रमोशन एंड मिशन इंडिया करते करते तो मैं ऑलरेडी क्लोरिक डेफिसिट में चल रहा हूँ। तो 6 मील होती है, एक मिस हो जाती है क्योंकि ओवरलैप कर जाती है 5 तक इकट्ठी। तो मैं 400-500 कैलोरीज का मैं आगे करने वाला हूँ। यू नो अगेन 2.0, थोड़ा सा उसकी इंट्रोडक्शन अभी नहीं दूंगा, मेरे साथ जनवरी फेब में उसके बारे में थोड़ी बात करूंगा। तो अभी मैं इन्वेस्टमेंट करता हूँ, जब भी कुछ होता है इन्वेस्टमेंट मैं करता जा रहा हूँ। तो मेरे ऑलमोस्ट हर जगह इन्वेस्टमेंट मैंने कर चुका हूँ और मैं वो करता जाऊँगा। मेरे जो एक मेन गोल मूवी के बाद होने वाला है वो है ट्राई टू मीट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डायरेक्टली, मोदी जी विद द 5 मिशन इंडिया फिट। सो he's gonna apply that. That's going to be maybe my next move soon. सरकार को मिलूंगा। अब सरकार अगले 5 साल के अंदर मेरे करने वाले 25 साल में 30 लाख मुझे लगेंगे करने में, वो सरकार विद इन लाइक अ साल में कर सकती है। तो आई थिंक व्हाट इंडिया जो चेंज हो रहा है इस समय, नए आइडियाज, नए ब्रेन है, तो मैं उसके अंदर जो मेरा थॉट प्रोसेस है, मिशन इंडिया फिट की जो फाइल है वो मैं सरकार से शेयर करूंगा। चाहूँगा कि वो यूथ के लिए, यंग जो हमारी फैमिली आ रही है, हमारे बच्चे, वहाँ से बेस बनाना है। मुझे गूज़बम्स आ रहे हैं। मैं एक बात से करना चाह रहा हूँ, आप इंडियन पॉलिटिक्स में कितनी रुचि रखते हो, कितना इंटरेस्ट रखते हो? बिल्कुल नहीं, क्योंकि अगर आप जितने बड़े सही हो, इज अ टीम ऑफ 500 सम पीपल, इज अ टीम, तो उससे अगर सारे अच्छे हैं तब काम चलेगा। आपका है कभी इंडियन पॉलिटिशियन? मेरी मैंने लाइफ जीनी है। अभी पॉलिटिशियन बहुत स्ट्रेसफुल जॉब है, बहुत स्ट्रेसफुल। फुल टाइम कहीं को अगर आपका ये विजन मिशन फिट इंडिया को अगर हुआ तो आई कैन गो विद एडवाइजरी, आई कैन एडवाइज। मुझे नाम नहीं चाहिए, मुझे पैसा चाहिए नहीं, मुझे ये कि अगर उसको इम्प्लीमेंट करना है तो आई कैन बी बिहाइंड एंड आई कैन हेल्प। इलेक्शन लड़के? अरे नहीं, इलेक्शन वो तो अपने फिटनेस के लोग डाल देंगे वोट, शायद जितने डालते हैं, लेकिन यूथ तो पसंद करता है आपको। नहीं, मैं नहीं उसके काबिल नहीं हूँ, ये थोड़ा सा मुश्किल रहेगा इलेक्शन में। नहीं मालूम क्या होता है, आपके इरादे सही हो ना, कभी कभी अपोजिशन आपको गिरा सकती है, आपके अंदर से कुछ ना कुछ ढूंढेंगी और उसके बाद ये बहुत आगे की बात चली अच्छाई बुराई हर इंसान में। अरे हाँ, आपकी बुराई पकड़ेंगे, जो है भी नहीं वो भी बड़ा कर देंगे ना, अच्छाई छुप जाती है।
पॉलिटिशियन क्यों बोलते हैं, पोलिटिकल माइंड क्यों बोलते हैं, वो मेरे पास वो नहीं है। मैं सीधा साधा आप जैसा बंदा हूँ, दिल में है, सामने बताया, उसमें खतरा ज़्यादा है कि अपोजिशन उसको कहीं वो आपका जो आप विजन लेके चल रहे हो डिस्ट्रैक्ट ना हो जाए। डिस्ट्रैक्ट होगा फिर आपको बाकी मैं इतना जरूर हूँ कि पैसे बनाने का सिस्टम तो मेरा है नहीं, गॉड गेव मी एवरीथिंग। मैंने एक चीज़ और आपकी नोट की है, मतलब आपने कभी भी किसी भी कंट्रोवर्शियल इवन फिटनेस में भी कभी कोई बयान नहीं दिया है, कभी कहीं किसी के बारे में मिसलीडिंग या कुछ भी ऐसा अनाप शनाप नहीं बोला है। जरूरत ही नहीं। लोगों ने पूछा भी होगा, इंटरव्यू में भी पूछा होगा, इवन कमेंट्स भी आते होंगे, अभी पीछे बहुत सारी कंट्रोवर्सी इंडियन बॉडी बिल्डिंग को लेके चलती रहती है, तो ओपिनियन दिया है कभी आपने? मेरे हिसाब से कभी नहीं दिया। वो मानो अब कोविड की बात कर लो, कोई वैक्सीन लगाता है कोई नहीं लगाता है, क्या आर्गूमेंट करेंगे? सो हर एक अपना पॉइंट है, इट्स हार्ड टू एक्सप्लेन एंड डू डिटेल। मैं थोड़ा इस चीज़ से बाहर रहता हूँ, अगर बॉडी बिल्डिंग करता होता तो शायद मैं इसमें होता, लेकिन मैं वही नहीं हूँ। इससे कुछ नहीं है, हमें बॉडी बिल्डिंग को आप सही मानते हैं या मतलब ऐसा कुछ है क्योंकि उसमें मेडिसिन एंड ड्रग का अब्यूज हो रहा है? नहीं, वो तो जो इंडिविजुअल कर रहा है वो अब्यूज कर रहा है, लेकिन बॉडी बिल्डिंग बुरी नहीं है अगर आप उसके अंदर से करियर निकाले। 99% बॉडी बिल्डर करियर वाइज नहीं पूछ रहा मैं हेल्थ वाइज पूछ रहा हूं, क्योंकि एक बार यूएस में मे बी कौन सी गवर्नमेंट हेल्थ वाइज चैलेंजिंग है, क्योंकि बैन हुई थी ना एक बार, बॉडी बिल्डिंग को बैन किया है यूएस में ही। मैं रिसर्च कर रहा था, मैंने एक वीडियो कवर की थी कि वहाँ के प्रेसिडेंट ने जब ये देखा कि बहुत ज़्यादा बॉडी बिल्डिंग में अब्यूज हो रहा है, तो नेचुरल की तरफ फोकस करके और बैन लगा दिया था इस तरह के सब्सटेंसेस पे जो इलीगल है, जो ह्यूमन बॉडी के लिए। वो तो यहाँ इंडिया में बैन है, बैन तो हर जगह है, लोग अंडर टेबल लेते हैं, क्योंकि ओपनली तो कहीं है ही नहीं ना। इसलिए इसी बॉडी बिल्डिंग में डोपिंग है ना, तो अगर वो डोपिंग है, डोपिंग ओलंपिया में भी है, होती नहीं है डोपिंग, उसमें है, उसके जो रूल्स हैं रेगुलेशन है, वहां पे ये नहीं लिखा हुआ है कि आपको लेने हैं और आप कंपीट कर रहे हो, वहां पे है, लेकिन होता नहीं। ब्लड टेस्ट सब कुछ करते हैं नहीं, बिफोर स्टेज यहाँ नहीं करते ना, इंडिया में, यूएस में भी नहीं होता, ओलंपिया में नहीं होता, इसलिए बोल रहा हूँ वो है नहीं। तो डोपिंग कहाँ होती है, एक्चुअली चेकिंग कहाँ होती है? अगर आप अभी गेम खेलेंगे, एशियन गेम्स, हाँ इसमें होती है, और ओलंपिक्स होती है, तो वहाँ क्वालिफाई नहीं करते, तो हमारा जो चेकअप ही नहीं हो रहा, तो फिर प्रॉब्लम ये है कि जो यूथ है ना वो जरूर से ज्यादा, मुझे तो लगता है कि रातों रात स्टार बन जाएंगे। मेरा ओपिनियन सर इसमें थोड़ा डिफरेंट है, मैं इसको एक बिजनेस मॉड्यूल देखता हूँ, जो बहुत फैंसी बिजनेस मॉड्यूल है। एक बार क्या हुआ था, ओलंपिया में डोप टेस्ट को कर दिया गया, तो उसमें हुआ, और उस टाइम पे ली हैनी कम्पीट करते हैं, ली हैनी 8 टाइम मिस्टर ओलंपिया है, सुना ना। तो ली हैनी ने वहाँ पे जीते वो शो, लेकिन सारे बॉडी बिल्डर्स 15-15 किलो डाउन आए, जिससे वो होता है फैसिलिटी लगता है कि बॉडी बिल्डर्स रिप्ड भी नहीं थे, तो उस साल के बाद कभी फिर डोप हुआ ही नहीं। मुझे इतनी कहानी मालूम नहीं, बट दिस इज गुड नॉलेज। तो मैंने एक बार इसको मतलब डिटेल में कवर किया था, तो मैं इसको बिजनेस मॉडल मानूं जो बॉडी बिल्डिंग हो रही है, तो क्योंकि ये एक दिखावा है, तो ठीक है अपना, मतलब इससे एक पॉजिटिव भी आता है नेगेटिव भी आता है, क्योंकि हम ले नहीं पाते ऐसी आप जैसी बॉडी को अचीव करने के लिए आदमी जेनेटिक्स के साथ और इम्प्रूव कर सकता है, लेकिन उस बॉडी को नेचुरली पॉसिबल नहीं। दैट्स वेरी डिफरेंट, यू नो, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। मैं उस काबिल नहीं हूं कि मैं स्टेज पे कम्पीट करूं, आई एम नॉट वन ऑफ दोस। आपके बारे में भी काफी बार कहा जाता होगा आप नेचुरल नहीं है, वो तो अभी जो मुझे जानता है नहीं बंदा, वो क्या बोलेगा? नहीं, आप कितने हद तक वो बॉडी फैट को ड्रॉप किया जा सकता है? आपने एक वीडियो शायद सर बनाई थी। गेन करना टफ है, लूज करना टफ नहीं। गेन की लिमिट हो सकती है। पहली बात, इंसान के लिए दुनिया में ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो अचीवेबल नहीं है, ठीक है। सो सबसे पहले इंसान की ताकत को अंडर एस्टिमेट ना करेंगे, ये नहीं हो सकता, नंबर 1। नंबर 2, बॉडी फैट ड्रॉप की बात की जाए तो मैं आपको इस उदाहरण देता हूँ, जो यूपी बिहार के अंदर काम करते हैं कंस्ट्रक्शन वाले, गाँव खेती वाले, सर दे आर लो बॉडी फैट। क्या कारण है? दे आर लो मसल मास टू। हाँ, मसल नहीं, बिकॉज दे आर इन कैलोरी डेफिसिट फॉर सो मेनी ईयर्स। जब इतने साल कैलोरी डेफिसिट में होंगे तो एब्स तो देखेंगे ना। आप रूरल एरिया में जाओ, जो पहलवानी करते हैं बच्चे जो शुरू करते हैं, वो घी भी खाते हैं, वो नहीं, वो तो अच्छे घर की बात कर रहे हैं। मैं आपको बता रहा हूँ, हाँ, अगर 7 घंटे लेबर का काम कर रहा है एक बंदा सड़क पर, खेतों के अंदर, यूपी बिहार के अंदर, भैया लोग पकड़ लो, बहुत सारे फोटोज भी वायरल होते हैं, मीम्स देखा ना आपने? हाँ। उनमें मसल मास नहीं होगा, एब्स दिख रहे हैं, लीन है, पतली टांगे हैं, उनको कैलोरी डेफिसिट में है, बट वो ट्रेन नहीं करते। नंबर 1, माल न्यूट्रिशन थिंग इशू। इमेजिन करो अगर मैं कैलोरी डेफिसिट में हूँ, सेम थिंग, बट आई एम ट्रेनिंग स्मार्ट एंड गिविंग न्यूट्रिएंट्स। माल न्यूट्रिशन में डेफिशिएंसी नहीं है, बट आई एम प्रोवाइडिंग न्यूट्रिएंट्स टू बॉडी।
फॉर सो मेनी ईयर्स। मैं प्लस सरप्लस में आपको बता रहा हूँ जाता नहीं, जब मैं सरप्लस में जाता नहीं हूँ मेरी बॉडी कांस्टेंट फैट बर्न करती जा रही है। अभी लीन, जैसे आप फेमस हो गए, पैसा कमा लिया, नाम कमा लिया, पिक्चर भी आ रही है, तो अब ये कितना डिफिकल्ट होता है अपने आप को यार कि 5 मील खानी है, इतना कैलोरीज लेनी है। नहीं वो ज़रूरी हो जाएगा। मैं कैलोरी काउंट नहीं करता हूँ, पर मुझे इतना है कि 500 कैलोरीज मिनिमम चाहिए क्या मुझे, मतलब क्योंकि अब मैं 6 फुट 1 इंच हूँ। हाँ। तो मुझे इतनी कैलोरी चाहिए एनर्जी के लिए। मैं एनर्जी सारा दिन चल रहा और हूँ, श्रिंक लगोगे नहीं तो स्मॉल हो जाऊंगा, स्मॉल हो जाऊंगा। वर्कआउट में मजा नहीं आएगा, क्यों? फ्यूल नहीं है बॉडी, पंप नहीं होगा, यू फील फ्लैट ऑकवर्ड। तो आई थिंक वो रूटीन है, दैट्स अ लाइफस्टाइल, दैट्स कॉल्ड लाइफस्टाइल। तो 5 मील जरूरी है। खाने में क्या पसंद है आपको, मतलब क्या जो रेगुलर बेसिस पे आप लेते हो? एग्स नेवर मिस इट, अंडे कभी नहीं छोड़ता, सबसे इजी फुल अमीनो एसिड। दूसरे नंबर पर चिकन आ जाता है, फिर फिश आती है, पर अंडे मिल जाए मुझे इतना हो, नहीं तो फिर वे प्रोटीन चलेगा। हाँ अरे इजी ब्रेक डाउन, एग वाइट्स सुबह ब्रेकफास्ट में खाओ चाहे रात को खाओ। चिकन तो सुबह खाना मुश्किल होगा, यू नो टायर्ड हो जाएंगे च्यू कर कर। अंडे में बहुत कुछ है, ऑमलेट बना लिया, भुर्जी बना ली, एग वाइट में तो शेक बना लिया। सो आई थिंक एग्स आर वन ऑफ मोस्ट कंप्लीट प्रोटीन। आई कंसिडर, आई लव एग्स, बचपन में खाता है। आपने वेजिटेरियन के लिए भी प्लान बनाए हैं कभी आपने खुद? 3 महीने 6 महीने? मैं 3 महीने में 1 महीना रह चुका हूँ प्रॉपर। 1 महीना वीगन भी रहा हूँ, 1 महीना मैंने कीटो भी की है। आई हैव डन दैट, बट आई कांट सर्वाइव। आई कैन ओनली ट्राई 1 मंथ, बिकॉज क्या होता है, सम अदर प्रॉब्लम्स आती है साथ में। आपको प्रॉब्लम मतलब है कि यार आई एम स्टार्ट लूजिंग मसल डेंसिटी, इस चीज़ की दिक्कत आ रही है। एंड व्हेन यू हैव इनफ अमीनो इन योर सिस्टम, आई फील लाइक कीटो इज अगेन टॉर्चर, बहुत बड़ा टॉर्चर। वीगन इज अनदर टॉर्चर। चाय भी नहीं पी सकता हूँ, आई लव ड्रिंकिंग टी, दूध भी नहीं पी सकता हूँ, कुछ नहीं। तो कहने को दूध डेयरी पे रिस्ट्रिक्शन हो गई ना, तो ट्राई किया लेकिन छोड़ नहीं सकता हूँ, इसीलिए कैन नॉट बी ऑल दिस, बट आई हैव ट्राइड दैट। लेकिन मुझे लगता है कि द बेस्ट थिंग इज, अगर आप चिकन ना भी खाओ ना, एगिटेरियन हो तो बहुत अच्छा है। मतलब एग्स एंड वे प्रोटीन, इससे आप अपना 200 ग्राम इजी जा सकते हो, विद इंक्लूडिंग ओट्स एंड किनवा एंड राइस, सब कुछ में प्रोटीन मिल जाएगा। वो फैंसी हो जाती है ना वेजिटेरियन वीगन में, फैंसी हो गया बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत देख के खाना पड़ेगा, बाहर जाओगे तो भी दिक्कत है। मैं रिस्ट्रिक्टेड नहीं हूँ, आई थिंक आई ईट एवरीथिंग बेसिकली, बट आई डोंट ईट बीफ, आई डोंट ईट पोर्क, आई ईट चिकन, फिश एंड एग्स। दैट्स माय 3 प्राइमरी चीज़ें हैं जो मैं कोशिश करता हूँ मुझे मिल जाए। एक बार आप इंडिया आए थे, आपने वीडियो बनाई थी, आपने कहीं पे ऑमलेट बना के खाया था। 2015-16 की बात थी, दिल्ली एयरपोर्ट, शताब्दी में मेरी फ्लाइट, शताब्दी थी मेरी अमृतसर की, मिस हो गई। आपने बाहर ही ओपन में बनाई थी। मैंने कहा अरे भूख लग रही है, शताब्दी गई, तो हम बाहर बैठे, तो वहाँ मैंने कहा ये बनाएगा तो ये सब गड़बड़ करेगा। मैंने कहा भाई तू साइड में पैसे दे दूँगा, क्योंकि मुझे तेल नहीं डालना, मुझे एग वाइट करना है। उसका मैंने सफाई सुई किया बर्तन को, तो वहाँ पर अंडे आपको चाहिए और गैस चाहिए, मुझे मालूम है कि मैं बना लूँगा, तो मैंने वो भुर्जी बनाई थी वहाँ पर, साथ चाय पी। अब 2000 जो आपने पहले पढ़ाई की है, बहुत सारे आपने कोर्सेज किए हैं, आज आप पढ़ाई कर रहे हो, कुछ सीख रहे हो? मैं बुक्स पढ़ता हूँ और सीखता हूँ, बिल्कुल सीखता हूँ। मैं देखता हूँ कौन सा ऐसा इंग्रेडिएंट है जो मेरे 40-45 की एज के अंदर अच्छा रहेगा, जिससे मेरा हार्मोन लेवल ठीक रहे, एंटी एजिंग, मेरे चेहरे पर एज ना आए, स्किन साफ रहे, बाल ठीक रहे। तो मेरा फोकस मोर फेमिना लाइक कॉस्मेटिक स्टफ के ऊपर है। तो ये मैं देखता हूँ कौन सी क्रीम ठीक रहेगी, कौन सा लोशन ठीक रहेगा, कौन सा शैम्पू, ये मेरी आगे की चल रही है। तो जिससे क्या होगा कि आप अपनी केयर जो लोग नहीं कर पाते, स्टार्ट केयरिंग बहुत ज़रूरी है। फूड तो खा ही रहे हो, इंटरनल तो चीज़ आ ही रही है आपके, एक्सटर्नल में क्या कर रहे हैं। मैं टैनिंग करता हूँ तो मेक श्योर कि मेरी स्किन डैमेज ना हो, उसकी केयर ज़रूरी है, सुबह दोपहर शाम। तो ये आजकल मेरा चलता है। जैसे मुझे एक प्रॉब्लम है जेनेटिकली, मेरे फादर को थी, तो उनके फादर को भी थी। मुझे पिगमेंट, मेरी स्किन ना बहुत सेंसिटिव है, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है। अगर मैं एक दिन धूप में चला जाऊँ तो मेरे 2 हाथ हो जाते हैं, 2 कलर हो जाते हैं। तो अब इस चीज़ को जेनेटिकली डॉक्टर के पास भी कोई इलाज नहीं, क्योंकि वो फादर को भी, हाँ हम उसे रोकथाम कर सकते हैं। तो मतलब इस तरह की स्टडी कैसे लाएंगे जिससे हम प्रिक्योर करें, उसे ठीक कर दें? मेरे ख्याल से ये अगेन बहुत कम लोग आते हैं इसके अंदर ना, हर एक को नहीं होता स्किन का। लेकिन आपने ट्राई किया, आपकी प्रॉब्लम हुई? हाँ मुझे भी फेस पे भी हो रही है। मतलब मैं डॉक्टर के पास गया हूँ, बहुत ही सीनियर कॉस्मेटिक के बहुत सीनियर डॉक्टर है, तो बोले कि ये ना रुक सकती है कुछ हद के लिए, लेकिन आपकी प्रॉब्लम जेनेटिकली है, तो आप इसमें कुछ कर नहीं सकते, पापा से लड़ाई करो। तो मैं क्या लड़ाई करूँ इसके लिए? आप सल्फर फ्री प्रोडक्ट ध्यान रखें, आपके घर में जो यूज थे सल्फर फ्री। मैं कुछ भी यूज नहीं करता था पहले, मैं प्योर देसी आदमी था, वही जो कभी कभार मलाई लगा ली है, कभी कभार जो भी घर में होते हैं, मतलब रूरल एरिया में। अरे सबसे वो क्या कहते हैं,
मुल्तानी मिट्टी और तो रोज वाटर, सच में बताऊं बहुत अच्छा है मुल्तानी। और वैसे बात करूं तो विटामिन सी का लोशन और सीरम आता है। हाँ है। तो उसको सीरम को हम सोने से पहले अप्लाई कर लो। विटामिन सी का ऑयल भी आता है जो रात को अप्लाई करो सुबह करो, उससे आपके ड्राइनेस खत्म होगी, स्किन को बाहर के एक्सटर्नल से ग्लो मिलेगा। अगर आपको सन डैमेज करता है तो आपको थोड़ा सन स्क्रीन लगाना पड़ेगा जिसका SPF 50 हो। SPF 50 चाहिए, SPF 50 है तो वो दैट्स मिनिमम। SPF आपने यूज कर लिया, बाहर निकलते हो जब घर आते हो विटामिन सी आपने लगाया चेहरे के ऊपर, विटामिन सी का जहाँ सीरम यूज कर लिया या ऑयल मिलता है छोटा सा, एक ड्रॉप लगाया, गुड टू गो। ओमेगा 3 आपके स्किन की इलास्टिसिटी हर चीज़ के लिए ज़रूरी है। विटामिन सी और ओमेगा 3 ये 2 इंग्रेडिएंट्स है जो एक्चुअली मेरी डाइट के अंदर हैं और मेरे एक्सटर्नल ग्रूमिंग के अंदर है। तो ये चीज़ें हेल्दी रखती हैं। हफ्ते में या महीने में एक बार एटलीस्ट ऑलिव ऑयल से बॉडी की मसाज हो तो दैट इज एक्सटर्नल प्रोसेस। ये तो हाँ, ये इन चीज़ों पर मेरी स्टडी होती है कि क्या मैं नया ढूंढ पाऊँ। मेरी वाइफ भी इस पर काफ़ी कि आई वांट लुक 50 में मैं 40 का लगूँ, 40 में 30 का लगूँ, है ना। तो उसके लिए इंटरनल एक्सटर्नल आपका फूड और बाहर ये इन चीज़ को पढ़ता हूँ। हम बाहर के मतलब जैसे बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आज भी दिखते नहीं है, एंटी एजिंग चल रहे हैं, और वो क्या मतलब बाहर तो बहुत ज्यादा, मैं बाहर का फूड आपको एंटी एज नहीं होता, एज करता है क्योंकि इतना गंदे न्यूट्रिएंट्स हैं भाई, गुडनेस। नहीं जैसे बाहर में अच्छा बाहर फॉरेन कंट्री में जाओ तो वहाँ पे दुबई हब है तो वहाँ पे हर कंट्री के लोग मिल जाते हैं, वो इतना केयर करते हैं अपनी कि हम अपनी लाइफ के साथ ना मतलब बहुत इजी टू यूज है, हमें अपनी केयर नहीं करनी। अभी तो फिर भी बहुत ज्यादा हो गया है, जैसे बॉडी ग्रूमिंग आगे बहुत है, अभी हम बालों के ऊपर बहुत फोकस कर रहे हैं क्योंकि बाहर का स्टाइल आ गया। हाँ पहले तो सही नहीं, और आप तो बहुत पुराने से मतलब हेयर को लेके मैं बालों का शुरू स्टाइलिश है ना। ये तो बात होगी भाई, हम नीचे बैठे थे अभी, हमने एक मेंटल स्ट्रेंथ के ऊपर बात की थी। बहुत बड़ा हो रहा है पॉडकास्ट, लेकिन मुझे सुनना है आपसे। बॉडी तब तक काम नहीं करेगी लाइफ में, कुछ भी काम नहीं करेगा जो सबसे पावरफुल चीज को हम ट्रेन नहीं कर सकते। 90% से ज्यादा यूथ आज के टाइम एंजाइटी और डिप्रेशन में, और उसको पता भी नहीं चल पा रहा है। तो इवन फुल टाइम जॉब जिसने यूट्यूब बना लिया है, आपने बोला पीक आती है, पीक जाती भी। आपने वो दौर देखा है जब आप स्ट्रगल कर रहे थे अपने लिए, आप एक जरिया बने, आपने सॉल्यूशन बेस्ड काम किया, आपने वो उसको मॉड्यूल नहीं बनाया अपनी इनकम का, तो आपके लिए वो मैटर नहीं करता। लेकिन जिसने, आपने ये बात बोली थी अभी थोड़ी देर पहले, शुरुआत यूट्यूब से की है, फेम मनी, लेकिन एक टाइम के बाद कितना भी मेहनत करने वाला इंसान हो, पीक जाती है। तो वो मेंटल स्ट्रेस, बॉडी बना ली, मेंटल पीस नहीं है, डिप्रेशन। अभी एक बॉडी बिल्डर ने सुसाइड किया है, IFBB प्रो। तो कैसे मतलब इस चीज से निकले, एंजाइटी से निकले, और डिफरेंस भी नहीं पता चल पा रहा। देखिए स्ट्रेस ह्यूमन की जिंदगी का हिस्सा है, ऐसा कोई बंदा नहीं इसको स्ट्रेस ना हो, चाहे वो पैसे वाला है चाहे बिना पैसे वाला, किसी ना किसी का स्ट्रेस होगा। पैसे का स्ट्रेस नहीं होता लाइफ में, और ये बहुत स्ट्रेस लेते हैं। तो जब स्ट्रेस की बात करें तो आज के यूथ को है, जो एक चीज जरूरी है, यूथ हम जिम, आप लोग जिम में एक्सरसाइज करते हैं, सारे मसल ट्रेन करते हैं, एक मसल नहीं ट्रेन करते, ब्रेन को ट्रेन करने जिम जाते नहीं, और जिम जाने की जरूरत थोड़ा ब्रेन को ट्रेन करने की। वाई आई एम डिफरेंट, वाई मेरे थॉट क्यों क्लियर है, बिकॉज मैं अपने ब्रेन को ट्रेन करता हूँ और ब्रेन को फीड करता हूँ। जैसे आप बाइसेप को, बॉडी को ट्रेन करते हैं और उस मसल को प्रोटीन फीड करते हैं, तो आप ब्रेन को ट्रेन करते हैं और ब्रेन को ओमेगास फीड करते हैं। तो क्या आप ब्रेन को ट्रेन कर रहे हैं? नहीं, इस्तेमाल तो रोज कर रहे हैं 365 दिन, हर टाइम चालू। उसकी कोई गर्मी सर्दी का मतलब नहीं है। हम ओमेगास लेते नहीं है कि साल में 8 महीने गर्मी है। दिल्ली की बात की, 8 महीने गर्मी है तो ओमेगा लेते नहीं, मतलब ना तो फिश खाते हैं, ना अखरोट की गिरी खाते हैं, ना सेसमे सीड, ना कोई हमारा अलसी वगैरह कुछ भी नहीं खाते। सारी ब्रेन के लिए हम ब्रेन को फीड नहीं करते, इस्तेमाल कर रहे हैं। स्ट्रेस में क्या, वो आउटपुट कम हो जाएगी, प्रेशर बहुत बढ़ जाएगा और डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटी कम हो जाएगी और बॉडी स्लो हो जाती है। तो ब्रेन को ट्रेन करना जरूरी है। ट्रेन का मतलब ये नहीं है कि एक्सरसाइज है, उसके लिए जिम, पार्क या किसी साइकेट्रिस्ट के पास जाने की जरूरत नहीं है, कोई थेरेपिस्ट के पास जाने की जरूरत नहीं है। वो खुद ही परेशान है अपनी लाइफ में। डॉक्टर तो आप ही अनहेल्दी है, वो खुद परेशान है, एग्जैक्टली, सो मेनी थिंग्स। बट आपको क्या करना है, अकेले में बैठना है, सुबह उठकर जब बाहर अंधेरा हो, अभी कोई आपको मैसेज नहीं आया, किसी ने व्हाट्सअप नहीं किया, कोई क्रिकेट मैच नहीं चल रहा, कोई किसी ने रील फॉरवर्ड नहीं की, कोई कॉल नहीं, दोस्त सोए हुए, आपके घर वाले सोए हुए, नौकर भी सोए हुए, अखबार भी नहीं आई,
हॉरर में नहीं बाहर। उस समय आप उठें, आपका जो ब्रेन होता है ब्लैंक पेज होता है, सॉल्व। शाम का आपका ब्रेन मेस्ड अप, मालूम किससे झगड़ा हो गया, आपकी एक्सरसाइज अच्छी नहीं लगी, नौकरी में गड़बड़ी हुई, गाड़ी ठुक गई, क्या देख लिया इंटरनेट पर, ब्रेन स्ट्रेस में है, और उस समय आपको वो स्ट्रेस के अंदर से सोल्यूशन निकालना मुश्किल होगा। अगर आर्गूमेंट किसी से हो गया बिना मतलब से, खाम बात का बतंगड़ बना लेते लोग। इन द मॉर्निंग व्हेन कुछ भी नहीं है, मेरे ख्याल से कोई आपको तंग करने वाला भी नहीं है, दैट इज अ प्राइम टाइम व्हेन आई डू एक्सरसाइज, दैट्स अ प्राइम टाइम व्हेन यू कैन डू एक्सरसाइज। मेरी सक्सेस होने का कारण यही है कि मैं अपने ब्रेन को ट्रेन करता हूँ एंड देन सारा दिन के अंदर मैं ओमेगास फीड करता हूँ। तो जब सुबह उठेंगे, कप ऑफ कॉफी जिसकी कैफीन चाहिए, कैफीन इज अ वेरी गुड इंग्रेडिएंट, सही तरीके से लो। जिस तरह कैफीन आप यूज से प्री वर्कआउट में क्यों लेते हो, फोकस बने, कंसंट्रेशन बने, आपका ध्यान उसमें रहे, जिम में हो, जिम में रहें आप, दिमाग कहीं और होता है। जब सुबह कैफीन आप पीते हो, ब्लैक कॉफ़ी या रेगुलर कॉफ़ी, तो आपका दिमाग को आप डाइट कुछ दे रहे हो, कैफीन दे रहे हो, ताकि जो आप सोचना चाहते हो उसमें ध्यान, कंसंट्रेशन बनेगी, उसमें फोकस बनेगा, आपके ब्रेन सेक्टर खुलेंगे और आइडियाज जो है वो आएंगे, और जो प्रॉब्लम चल रही है उसको सोल्यूशन आएगा। क्योंकि जो प्रॉब्लम आपको फेस हो रही है, आप जिसको दिमाग के अंदर डाउट्स क्रिएट कर बैठे हो, व्हाट इफ, उसका सोल्यूशन किसी के पास नहीं है, ना सरकार के पास है, ना किसी भाई के पास है, ना किसी बाहर दुकान वाले के पास है, ना किसी यूट्यूबर के पास है। उसका सोल्यूशन आपके पास है। सुबह उठकर जब आप सोचेंगे, आपको उसकी जड़ पता चलेगी, एंड यू विल फाइंड आउट कि जो प्रॉब्लम मुझे बॉदर कर रही है वो ऐसे ठीक होगी। यू विल, बिकॉज आप खुद उसका सोल्यूशन निकालेंगे। ये मैथ का प्रॉब्लम है, इसके लिए आपको प्रोफेसर जाना पड़ेगा, सर ये अलजेब्रा का सोल्यूशन दें, क्या फॉर्मूला है। लाइफ की प्रॉब्लम के लिए आप किसी के पास, लाइफ की प्रॉब्लम आपने खुद रिजॉल्व करनी है, कोई नहीं करने वाला। तो मैं लाइफ की प्रॉब्लम के अंदर से निकला हूँ। आई रिजॉल्व ऑल दिस प्रॉब्लम जस्ट बिकॉज मैं सुबह उठकर 15 मिनट से 20 मिनट, उसके बाद अगर सोना है सो जाए, लेकिन आप 15 से आधा घंटा, क्योंकि यू गेट एक्साइटेड, आपको पता चलता है ना। तो मैं लिखता रहता हूँ, जब मेरे दिमाग में थॉट आया मैंने लिखा, तो अगले दिन दोबारा उठा, उसको मैंने खोला, अगले दिन दोबारा उठा, उसके अंदर से मैंने प्रॉब्लम निकाली, एक वर्ड मिला, उसको खोलते गए, जूम करते गए, उस वर्ड को जूम करते जाएं, बहुत कुछ है नीचे, बहुत कुछ मिलेगा आपको, जड़ मिल जाएगी। जैसे कुछ पेड़ है, लोग पत्ते काटते हैं, अगर पेड़ के पत्ते खराब हो रहे हैं, उनको मालूम नहीं प्रॉब्लम जड़ में है, अगर वहां पर पानी दोगे तो पत्ते ठीक हो जाएंगे। तो दैट्स हाउ यू विल फाइंड आउट, यू गो डिग डीप डाउन द प्रॉब्लम एंड फाइंड आउट सोल्यूशन। तो वो आपको करेंगे तो आपको जो प्रॉब्लम चल रही है उससे राहत पा सकते हैं, और जो आप करना चाहते हैं, आपकी स्ट्रेंथ आपको वो भी यहां दिखेगी। जो थॉट्स घूमते आप कैच करेंगे सुबह सुबह, क्योंकि शाम को कैच नहीं होते, सुबह सुबह आप कैच कर सकते हैं। कैच करके आपने उसको लिख दिया, उसको रियलिटी में लाने के लिए आपने सोचा, दैट्स व्हाट, क्योंकि ह्यूमन इज अ क्रिएटर, हम क्रिएटर हैं, हमारे दिमाग में क्रिएशन है, और वो क्रिएशन तभी होगी जब हम उस चीज को पकड़ेंगे, तब उस पर काम करेंगे। तो ये सुबह सुबह सबसे बेस्ट टाइम है, कोई प्रॉब्लम नहीं। शाम को जैसे बोला है, सुबह लोग पाठ करते हैं, पूजा करते हैं, मेडिटेशन। आप देखिए, जब स्कूल कॉलेज आते हैं हम सुबह सबसे पहले वो पढ़ते हैं, रिवीजन करते हैं, तो याद रहता है, रात का भूला आता है, क्योंकि सुबह बहुत अच्छा टाइम है। और जितने भी मिलियनियर बिलियनियर हैं, सुबह 5 बजे 4 बजे उठते हैं। कोई भी बिलियनियर आपको सुबह 10 बजे उठने वाला नहीं है। पूछ कर देखो किससे, क्यों? मजा काम करने का ना, वो जो एंटरप्रेन्योरशिप है, जो करना चाहते हैं सुबह ही है, बाद में नहीं। बाद में आप आराम से बैठते हो। सो ये चीजें जरूरी है। उसके बाद ब्रेन को फीड क्या कर रहे हैं? ओमेगा 3। गर्मी के कारण हम खाते नहीं है। जो लोग जिम जाते हैं, गर्मी किस बात की? तो 12 महीने आपका दिमाग चलता है, 365 दिन चलता है, आप 8 महीने ओमेगा बंद नहीं कर सकते, और 4 महीने अब्यूज नहीं कर सकते। ऐसे ब्रेन नहीं काम करेगा। इसलिए क्या होता है, स्ट्रेस बढ़ता जा रहा है और कम हो रही है। हाँ, आप यूज तो कर रहे हैं ब्रेन को, लेकिन उसको रिकवरी के लिए कुछ नहीं दे रहे। इमेजिन आप मसल को ट्रेन करते जाएं और प्रोटीन फीड ना करें, क्या ग्रोथ होगी? मसल ब्रेकडाउन हो रहा है, वो रीबिल्डिंग, उसकी रिकवरी बहुत ही स्लो होगी। क्यों? सब उसका प्राइमरी न्यूट्रिएंट अमीनोस मिल ही नहीं रहा। दैट्स हाउ मसल डेवलप नहीं होंगे। तो जैसे आप हो वैसे रहेंगे। ऐसे ही ब्रेन है। तो आप ओमेगा अगर 3 नहीं कंज्यूम करते तो ओमेगा 3 का सप्लीमेंट ऐड कर लो। एटलीस्ट फिश ऑयल है, मैं दिन के अंदर 3000 mg के पास जाता है, एवरीडे लेता हूँ। मेरे अभी भी बैग में अखरोट की गिरी पड़ी हुई है। मेरे सुबह जो ओट्स खाता हूँ तो मैं बोलता हूँ चिया डाल दो, कभी कुछ डाल दो, तो आई गेट माई ओमेगा समहाउ फ्रॉम आधा फूड से, आधा सप्लीमेंट से। बिकॉज मेरा ब्रेन ही मेरी मशीन है, मेरी बॉडी ब्रेन से चलती है। जिस दिन ब्रेन आपका काम नहीं करेगा, आपकी बॉडी पे असर होगा।
आपके काम पर असर होगा, आपके रिलेशनशिप में असर होगा। डंबल ही नहीं उठा पाएंगे। एग्जैक्टली, माइंड एंड मसल कहते हैं जिम में, माइंड एंड मसल। ऐसे आपने माइंड एंड सोल से कनेक्ट करना है टू फाइंड आउट योर स्ट्रेंथ, यहाँ से आप दुनिया में सेपरेट हो पाए। आप स्पिरिचुअल है? इतना ज़्यादा नहीं, उतना नहीं। आपका मेडिटेशन का तरीका यही है? मैं वो ऐसे नहीं करता ऑनेस्टली। आई थिंक वो भी काम करता हो कहीं के लिए, लेकिन जैसे मैंने अपने आप को ढूंढा, आई फिगर्ड आउट कि मेरे लिए ये काम करता है जब आराम से सुबह उठने में दिक्कत होती है, 4 साढ़े 4 अलार्म बजा, 5, अब सर्दियों का टाइम है, 6 बजे में अंधेरा होता है, 5:30 उठें और जैसे आप ब्रश करेंगे, जैसे आपने कप कॉफ़ी का पकड़ा, आप बिलीव नहीं करेंगे कि आपको आपके दिमाग के थॉट प्रोसेस आपके सामने आने शुरू होंगे, आंखों के सामने। यहाँ पर आप यहाँ से देखेंगे, आंखों के लेंस के अंदर आपको नंबर दिखेंगे जो आपको बस टैप करके लिखने हैं। वो कोई नहीं दे सकता, कोई भी नहीं बता सकता, हो आपका बाप नहीं बता सकता, आपका फादर तक नहीं बता सकता, क्योंकि वो विजन जो आपके दिमाग का विजन है ना, वो कोई पढ़ ही नहीं सकता। आप इमेजिन कीजिए, एक आर्किटेक्चर जब घर बनाता है, कोई बंदा कहता है सर ये मेरा प्लॉट है खाली, मैंने 2 मंजिली घर बनाना है, इंजीनियर को बताता है। इंजीनियर क्या करता है, उस प्लॉट की डायमेंशन लेता है और वो आपको एक ब्लूप्रिंट बनाकर देता है, ले लीजिए। वो आपको 1.5 साल बनने वाला घर पहले ही बनाकर दे रहा है। सही बात। इमेजिन, दैट्स द विजन। वो आपको कंप्लीट दे रहा है, और क्या होता है 1.5 साल और एग्जैक्ट वैसा ही घर बनता है, एग्जैक्ट वैसा साइड। क्यों? वो रियलिटी में कन्वर्ट कर दिया। इंसान अपने सक्सेस का घर ऐसे बना सकता है, दे हैव टू ड्रॉ द ब्लूप्रिंट एंड मेक इट रियलिटी, एग्जैक्ट सेम। दैट्स हाउ द ब्रेन इज सो पावरफुल। तो अगर आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे ना, वो स्ट्रेस जो है आपके घरों के अंदर आपका दूर हो जाएगा। इसलिए मुझे स्ट्रेस बहुत कम रहता है, होता है तो मुझे मालूम है, सोना नहीं, आधा घंटा पहले उठूंगा, मेरा दिन बहुत साफ चलता है। दूसरा स्ट्रेस उड़ाने का मतलब है वर्कआउट। जब आपने थॉट किया, वर्कआउट किया, यू आर ऑल फ्रेश। और मसल छोड़ो, पूरी बॉडी ग्रो करेगी, बिजनेस ग्रो करेगा, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। दैट्स ऑल मेरा ओवरऑल फंडा। भाई ये इतनी सारी कन्वर्सेशन हमने एक वीडियो में ले ली, ये तो आपने 2 साल में पिछले 5-10 वीडियो 50 वीडियो में भी नहीं बताया। नहीं ये ये मेरे ख्याल जो हमने कंटेंट आज बनाया, आपने जो बातें पूछी, मुझे लगता नहीं मैंने कभी अपने चैनल पर कभी तो मैंने ये कोई प्लान नहीं किया था, मुझे अच्छा लगा आपसे पूछने में। हम जरूर बात कर रहे हैं, नो सच क्वेश्चन, नो कंटेंट राइटिंग मैं नहीं लिखता, मुझे नहीं आता लिखना, तो मुझे बड़ा मजा आया आपसे सीख के। हो सकता है कि कहीं भी मुझे ऐसा नहीं लगा कि हम आउट ऑफ द कंटेक्स्ट जा रहे हैं या कुछ अलग चीजें हो रही है। तो मुझे बड़ा मजा आया आपसे बात करके। मेरे पास तो अभी भी ढेरों बातें, आप थक गए होंगे, मैं तो पूछे जा रहा हूँ, आपसे बुलवाए जा रहा हूँ, अभी आपको गला भी सूख रहा होगा। तो भाई बहुत मजा आया और बेस्ट विशेस। थैंक यू। टाइम तो मैं कितना भी ले लूँ काम है मेरे लिए। आपकी मूवी के लिए, आपके फ्यूचर प्लान के लिए, आपके जितने भी गोल्स हैं, हम तो यही चाहेंगे कि आप ऐसे ही आगे बढ़ते रहें। और हमें भी एक इंस्पिरेशन, एक आदमी चाहिए होता है अपने फील्ड में, एक आदमी ऐसा चाहिए होता है जिसके सही कदमों पे आप अपना भी कुछ ग्रोथ प्लान कर सके कि देखो इन्होंने किया है तो बहुत सारे लोगों तक पहुँचे। कल भी मुझे जिम में एक बच्चे ने पूछा कि मुझे ऐसे ऐसे करना है, तो मैंने आपका एग्जांपल दिया कि वो कर रहे हैं, अच्छा आप भी ट्राई कर सकते हो, कोई भी कर सकता है। तो आपने जो पाथ चुना ना, वो थोड़ा मेहनत का है, क्योंकि मैं ऐसा मानता हूँ स्पेशली इंडियंस में हमारी मानसिकता ऐसी है, पॉजिटिव चीज को एक बार हम ग्रैब नहीं करेंगे या देखेंगे नहीं, रुकेंगे नहीं, नेगेटिव चीज को बहुत जल्दी हम ले लेते हैं। जमाना ऐसा है, जमाना ऐसा, मतलब जैसे शादी, आप एग्जांपल मैं ऐसे देता हूँ, सबको देता हूँ मैं अपने घर में भी। मतलब हम शादी रास्ते में जा रहे हैं, ड्राइव कर रहे हैं, कहीं बारात पे डांस वांस हो रहा होगा, आप देखो हम कभी नहीं रुकेंगे, हम नहीं रुकेंगे, हम साइड में से रास्ता लेके हॉर्न बजाएंगे चले, लेकिन वहीं पर लड़ाई हो रही हो तो भीड़ लग जाती है। तो हम नेगेटिव चीजें, चाहे कंटेंट के थ्रू हो, चाहे किसी चीज हम बहुत जल्दी ग्रैब करते हैं, लेकिन जो चीजें आपने की है, मतलब कोई भी, मैं नहीं मानता कि आपका हेटर होगा, अगर है तो वो उसमें दिमाग नहीं, बहुत अच्छा कर रहे हो। मूवीज के लिए बेस्ट विशेस भाई। मेरी फैमिली की और मेरी टिकट तो ऑलरेडी डन है, और मैं चाहूंगा जितने भी बच्चे फिटनेस को प्यार करते हैं वो ये मूवी जरूर देखें। मूवी अगर आप पे करके जा रहे हैं और वहां से आप कुछ लेके नहीं आ रहे तो फायदा नहीं है। तो इस मूवी से मैं एक होप लेके चल रहा हूँ कि बच्चों को बहुत कुछ लाने को मिलेगा। और आप अगर अपने शब्दों में ऑडियंस को अगर कहना चाहे मूवीज के बारे में। जी, इंस्पिरेशनल मूवी है, और जैसा कि ये सीखने वाली, ये रोमांस और कॉमेडी मूवी नहीं है जो हम टिपिकल देखते हैं। कॉज है जिसके ऊपर ये मूवी बनी है, मिशन इंडिया फिट, और एक लड़के की कहानी जो फिटनेस का पागलपन लेकर चलता है, जिसके अंदर हिंदुस्तान की
हेल्थ का इशू आता है, और अमेरिका से वापस इंडिया आकर काम करना, और वो सारा इसके अंदर है, और एक ऐसी लाइन सेट करनी जिसके अंदर एग्जांपल नहीं थी बताने के लिए, तो एक ऐसा रास्ता इसके अंदर ब्लूप्रिंट है जिससे बहुत सारे आप जैसे लोगों को, यूथ को, फैमिली को एक मैसेज मिलेगा, एक ब्लूप्रिंट मिलेगा कि गुरु मान ने किया है तो हम भी कर सकते हैं। तो ऐसा मेरा रास्ता बहुत ईजी बन चुका है। यूट्यूब चैनल बनाने की बात नहीं है गेला, टू सेपरेट योरसेल्फ फ्रॉम द क्राउड। सो दैट्स द ओवरऑल थिंग एंड आई थिंक यू गाइस विल लव इट। तो थैंक यू सर, आपका इतना प्रीशियस टाइम, वो भी उस टाइम पे जब आप ट्रैवल कर रहे हो, इतना सारा मतलब घूम रहे हो, जगह जगह पे जा रहे हो, मिल रहे हो, बहुत हेक्टिक शेड्यूल है। तो मुझे बड़ी खुशी हुई, और मैं बहुत सारी पॉजिटिव एनर्जी और बहुत सारी चीज़ें लेके जा रहा हूँ जो मैं अपनी लाइफ में, अपनी फैमिली में बहुत इस्तेमाल करूँगा, यूज़ करूँगा। थैंक यू सो मच आपका टाइम देने के लिए। थैंक यू जी। थैंक यू सर।